अब जनाब वाला बिलाशुब आप समझ गए होंगे। अम्मी कहें दूसरी बात नहीं मेरी जनाब वाला, मैं ये कहना चाह रहा हूँ अब कि जैसे तुम्हारे चूल्हे से किरणें निकली। अब दूसरी बात समझाता हूँ। एक तो तुमने इंडक्शन चूल्हा देख लिया, और एक ये जनाब वाला ताऊ को हो गई खांसी, ताऊ से कहा गया कि जाओ चेकअप कराओ, जाओ संभल पहुंच गए जनाब वाला, ये बहजोई पहुंच गए चेकअप कराने के लिए। डॉक्टर ने कहा कि चप्पल उतार दो, अंदर चलो। चप्पल उतार दिए, अंदर गए तो जनाब वाला एक बड़ा सा हॉल है। उस हॉल में एक उधर की दीवार है, उस दीवार के पास में एक प्लेट रखी हुई है, वहाँ एक स्टैंड है, और इस दीवार के पास में एक मशीन रखी हुई है, वहाँ एक साहब बैठे हुए मशीन होल्डर। वो उन्हें ले गए जाते हैं ताऊ को उस दीवार के पास में, और जाकर कहते हैं ताऊ थोड़ी रख लो ऊपर को, और परेड लगा दी सीने से, और बोले ऐसे ही खड़े रहियो, जब मैं कहूँ सांस रोकने को तो एकदम रोक लियो। ये पहुंच गए मशीन होल्डर, और जाने के बाद में जैसे ही उसने बटन ऑन किया, बोले ताऊ सांस रोको। ताऊ ने रोक ली, और जैसे ही जनाब वाला ताऊ ने सांस रोकी, एक नूर का तड़का हुआ, एक रोशनी फूटी, एक खट सी आवाज आई, और पता चला। फिर बोला कि आप हट जाइए, आपका चेकअप हो गया है। 1 घंटे के बाद रिपोर्ट आई। रिपोर्ट में कहा गया कि टीबी नहीं है, खांसी है, ठीक हो जाओगे, किसी हकीम से ले लेना दवाई वगैरह। और ताऊ खुश खुश अपने घर को आ गए 500 रुपए लुढ़का के। ये हो गया चेक। अब मैं पूछता हूं ताऊ, आपने जो ये खांसी का चेकअप कराया था, ये सीना तो बिल्कुल बंद था, कोई दरवाजा दिखाई नहीं दिया। मुझे ये तो बताओ कि इस सीने के अंदर उतरा कौन था, ये पता लगाने के लिए कि खांसी है या टीबी है। कोई लड़का अंदर गया था, किसी ने डॉक्टर ने अपना हाथ डाला था, या कोई पाइप किया था जनाब वाला जो आपके हलक के द्वारा आपके सीने में गया हो? तो जनाब आप कहेंगे ना पाइप गया था, ना जनाब मशीन होल्डर ने अपना हाथ अंदर रखा था, ना मेडिकल ने, ना मेडिकल के किसी सूरमा ने, ना कोई जनाब वाला, ना कोई MBBS, ना कोई MD, ना कोई सर्जन उतरा था, ना कोई फिजिशियन उतरा था। बल्कि वो जो मशीन रखी हुई थी दूर दराज, वो मशीन, उस मशीन से बटन दबाते ही कुछ किरणें निकली थी, और उन किरणों का टारगेट मेरा सीना था। मेरा पेट भी वहीं था, पेट से कोई मतलब नहीं था। मेरा बाजू भी वहीं था, कोई मतलब नहीं था। मेरा चेहरा भी वहीं था, इस चेहरे से उन किरणों का कोई मतलब नहीं था। वो किरणें तो निकली ही, टारगेट सेट करके था उनका टारगेट था बस ताऊ का सीना। और जनाबे वाला वो किरणें आई और पूरे सीने को रोशन करके किरणों ने देख लिया कि कहां कहां फसाद है इस सीने के अंदर, और फेफड़ों के अंदर कहां कहां दिक्कत आ रही है। हजरात मोहतरम ये 2 बातें समझ गए। साजिद भाई आप कह रहे थे और क्लियर कर दो, तो और क्लियर हो गई। और अगर आप कहोगे साजिद भाई तो और क्लियर कर दूंगा, मगर टाइम ज्यादा लग जाएगा, इसलिए अर्ज करना चाहता हूँ इन्हीं दोनों बातों को समझ लो। कहना ये चाहता हूँ, जैसे चूल्हे से किरणें निकलती हैं टारगेट सेट करके, जैसे जनाब इस मशीन से किरणें निकलती हैं सीने को टारगेट बना के, इसी तरीके से उन लोगों इस मादी दुनिया में जब तुम वो किरणें जनाबे वाला ही एक्टिव होती हैं, जैसे इस मादी दुनिया में किरणें होती हैं, ऐसे ही लोगों नूर और रूह की दुनिया में, रूहानी दुनिया में भी कुछ किरणें होती हैं जो अल्लाह वालों के मदारों से निकलती हैं। और जैसे तुम्हारी दुनिया की किरणों के टारगेट सेट होते हैं, वैसे ही मदारों से निकलने वाली किरणों के भी टारगेट सेट होते हैं। अल्लाह की कसम ये किरणें बगदाद के गौसे आदम के मदार से निकलती हैं, अजमेर के गरीब नवाज के मदार से निकलती हैं, निजामुद्दीन औलिया, अलाउद्दीन, ताजुद्दीन, अमीदुद्दीन, मजीदुद्दीन, फजलुल्लाह, फिशा जमालुल्लाह, और ये अमरोहा के शाह विलायत जनाबे वाला ये बदायूं के छोटे बड़े सरकार, खुदा की कसम ये मखदूमे की चौचा शरीफ, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, ये बरेली वाले आला हजरत सरकार, मेरे मुफ्ती आदम आका, मेरे हुज्जतुल इस्लाम जनाबे वाला, ये ताज शरीयत, खुदा की कसम ये संभल में एक अल्लाह वाला रहता है। जाके देख लो हुजूर क़िबला काबा अल्लामा ज़मान उस्तादुल उलमा मुफ्ती मोहम्मद हुसैन संभली, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज भी उनकी कब्र से खुशबू फूटती है, सुभान अल्लाह, जोर से कहो सुभान अल्लाह। अरे जाके देख लो मदार कच्चा है, कब्रे पाक है ये नाम वाला, ये कब्रे पाक जाके देख लो, खुद ही महसूस कर लोगे कि खुशबू ऐसी खुशबू फूटती है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, तो खुशबू तो तुम्हें महसूस हो गई, मगर किरणें दिखाई नहीं देती। जी जी बेशक, किरणें दिखाई, नसीब रोशन हो बेटा, खुश रहे मेरे लाल, तवज्जो है आपकी। तो जैसे इस मादी दुनिया, इसका इको कम कर दिया और आवाज थोड़ी बढ़ा दी। हाँ, माइक इनका बहुत अच्छा होता है, कई जगह जलसों में इस माइक पे मैंने तकरीर की है। 50 दफे करिए,
अल्हम्दुलिल्लाह, जवाब नहीं साहब, मोहब्बत से लगाते हैं और मोहब्बत से सेट करते हैं। बैठे रहो साहब, कोई जाते नहीं रहा। अभी बातें हो गई दो, जैसे एक तो ये हो गई कि जिंदा है, दूसरी ये हो गई कि जनाब वाला जैसे तुम्हारी किरणें निकलती हैं वैसे उन मज़ारों से किरणें निकलती हैं, और किरणों के लिए लाखों दीवारें आ जाएं बीच में कोई माना नहीं रखती जनाब वाला, लाखों पहाड़ आ जाएं बीच में कोई माना नहीं रखती। सूरज कहाँ है, वो किरणें जनाब वाला मिनटों सेकंडों में कहाँ आ जाती हैं। अल्लाह अकबर। ऐसे ही किरणें होती हैं, नूर के तड़के होते हैं, और ये नूर के तड़के जब बगदाद के गौसे आजम के मज़ार से निकलते हैं तो रास्ते में समंदर आ जाएं, नदियाँ आ जाएं, और हज़ारों मुजफ्फरपुर आ जाएं, लाखों मुरादाबाद आ जाएं, करोड़ों संभल आ जाएं, कोई मतलब नहीं है। एक गौसे आजम का गुलाम मुजफ्फरपुर के चौराहे पे खड़ा है, रात के 1:30 बजे, रात के 2 बजे वो जनाबे वाला पुकारता है, मेरे बगदाद के शहंशाह मेरी मदद करो। खुदा की कसम जैसे ही इसने उनको दावत दी, स्विच ऑन हुआ रूहानी दुनिया का, अल्लाह की कसम किरणें निकली, और मिनटों सेकंडों में 4000 किलोमीटर क्या चीज होता है नूर की किरणों के लिए, 5000 किलोमीटर रूहानी किरणों के लिए क्या चीज होती है। मगर सवाल ये पैदा होता है, ये किरणें वहां हैं या नहीं है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह। अरे है भी कुछ ऐसे ही जी। अल्लाह जज़ाए। तीसरी बात, 2 बातें मुकम्मल हो गई। बेशक बेशक, घबरा तो नहीं रहे हो, बात समझ में आनी चाहिए। तकरीर वो जो दिल से निकले, दिल में उतरे। बेशक। ये 2 बातें तो तुम्हारी समझ में आ गई। अब तीसरी बात ये है कि वो नूर की दुनिया में किरणें हैं भी या ऐसे ही फॉल्स बक रहे हैं मौलाना साहब? बोल रहे बैठे रहो, तालिब इल्म मेहमान है रसूलुल्लाह के, बहुत मोहब्बत से ऐसे ही बैठे रहो। तालिब इल्मों से मुझे बहुत मोहब्बत है। इनके पैरों के नीचे फरिश्ते अपने पर बिछाते हैं। असर के बाद मैं अभी कहीं जा रहा था, मैंने 6 तालिब इल्म देखे, पहले 3 आए फिर 3 आए, मैंने सबको पैसे दिए, 6 को पैसे दिए। मैंने कहा समोसे खा के जाओ, दूध पी के जाओ और मुझे दुआ कर दियो। ये काम तुम नहीं करते हो, तुम तो गुटकों में उड़ा दो। मगर कोई तालिब इल्म मिल जाए तो तुम्हारे पास ये खोपड़ी नहीं है कि तुम बस खाली कर मौलाना से कहते मौलाना दुआ कर दियो, मौलाना दुआ कर दियो। अरे मौलाना के पास इतना टाइम रखा, हर एक के लिए दुआ करते रहेंगे। मौलाना दुआ करवाने के कुछ काम होते हैं, अपने आप निकलती हैं दुआएं। जैसे मैंने तालिब इल्म से ये नहीं कहा कि दुआ कर देना, बल्कि तालिब इल्म को मैंने 20 रुपए दे दिए, 50 रुपए दे दिए जनाबे वाला, उसने दूध पी लिया, कुछ एनर्जी आ गई, उसे ताकत मिल गई। एक आयत करीमा उसने याद कर ली, वो आयत करीमा का याद करना अल्लाह को पसंद आ गया, मेरा बेड़ा पार हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुआएं ऐसे होती हैं जनाब वाला कि पूरी बस्ती में नारे लगा लो, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, आ जाइए मसलके आला हज़रत। देखिए हमारे उलमा तशरीफ ला रहे हैं, तशरीफ रखें, आइए। वैसलाम हज़रत तशरीफ ला रहे हैं, माशा खैरियत है, तशरीफ। अल्लाह का ये नहीं करना चाहिए, ये लोगों ने फैशन बना दिया। दुआ में याद रखना, काम ऐसे कर दो जैसे तुम अपने गांव में किसी बुढ़े को देख लो, किसी बुढ़िया को देख लो कि उनकी औलादों ने उन्हें पैसे देने बंद कर दिए हैं जनाब वाला, वो पैसे नहीं देते, मारते हैं बुढ़े को और मारते हैं बुढ़िया को और गालियां देते हैं, और वो बेचारे बुढ़े बुढ़िया खांसी से परेशान है, बीमारियों से परेशान है। तो जनाब वाला आप एक काम करो, 100-200 रुपये उस बुढ़े तक पहुँचा दो, नाम भी अपना छुपा लो, किसी और के जरिए पहुँचवा दो कि 100-200 रुपये जनाब वाला पहुँच गए वहाँ। बुढ़ा या बुढ़िया दवा लाएंगे, और दवा लाने के बाद रात के 2 बजे जब उन्हें सुकून मिलेगा तो वो अपने बेटे के लिए नहीं बल्कि दुआ तुम्हारे लिए करते हुए नजर आएंगे कि या अल्लाह उसे चैन दे दे, जिसने मेरे साथ ये अच्छा सलूक किया, उसे सुकून अता फरमा। ऐसे दुआएं मांगी जाती हैं। पूरे गांव में देख लो कौन से यतीम बच्चा, उसका दाखिला करवा दो स्कूल में या मदरसे में पढ़वा दो। अल्लाह को अगर कोई अदा उसकी पसंद आ गई तो खुदा की इज्जत की कसम तुम्हारा बेड़ा पहले पार हो जाएगा। दुआ मांग, दुआ लेने के तरीके ये होते हैं। ऐसे इन तालिब इल्मों से मोहब्बत करो, जहाँ भी ये तालिब इल्म मिल जाए जना
जनाब वाला 10, 20, 100, 50 रुपए इनको जनाब वाला चाहे छुपा के चाहे दिखा के इनकी जेबों में रख के आगे को बढ़ जाओ। और जनाब वाला जब एक आयत करीमा पढ़ लेंगे और सुनाएंगे, अल्लाह तबारक व तआला याद करेंगे, अल्लाह महबूब कर लेगा, अल्लाह पसंद कर लेगा, हमारा तुम्हारा पहले बेड़ा पार हो जाएगा। एक बात तो ये हो गई, मैं ये अर्ज करना चाहता था, नूर है भी या नहीं? बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा। रोशनी है या नहीं है? तो पहले तो मेरा कुरान कहता है, अल्लाह फरमाता है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर। ए लोगो, अल्लाह की तरफ से तुम्हारे पास एक नूर आ गया, यानी रोशनी आ गई। और वो रोशनी कौन सी है? वो रोशनी मेरा महबूब है, मदीने वाला मुस्तफ़ा है। अल्लाह ने नूर, जनाबे वाला नूर को बशर की दुनिया में भेजा। सुभान अल्लाह। वो नूर की दुनिया में थे 2520 खरब साल तक, जो वो जनाब वाला नूर की दुनिया में थे, वो कुर्बे खास में थे। मैं तुझे देख लूं, तू मुझे देखते रह, कुछ भी नहीं था, न जमीन न जमान न मकीन न मकान न जहान न सिस्टम न निजाम। संसार की रचना करने वाला एक अल्लाह, और वो जिसके लिए संसार की रचना हुई वो रसूलुल्लाह। बस कुर्बे खास में मेरे महबूब का नूर है। तू मुझे देख, मैं तुझे देखूं। 2500 खरब साल तक लगभग ये सिलसिला चलता रहा। फिर अल्लाह ने अपने नूर को अपने नूर से पैदा किए हुए मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के नूर को बशर के लिबास में, इंसान के लिबास में 12 रबीउल अव्वल शरीफ को खाकदाने गीती पे भेजा। मेरा नबी नूर बन के, मेरा नबी बशर की शक्ल में जनाब वाला वो नूर है, मगर बशर के लिबास में यहाँ कायनात के पर्दे पे तशरीफ लाए। हज़रात मोहतरम, समझ में आ गया कि अल्लाह भी नूर है और प्यारा मुस्तफ़ा भी नूर है, संसार की रचना करने वाला भी नूर है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्द। अल्लाह इज द लाइट ऑफ हेवन। अल्लाह नूर है, अल्लाह रोशनी है, अल्लाह प्रकाश है। तो जब जनाबे वाला वो नूर है, उसने जनाबे वाला अपने नूर से जिस नूर को पैदा किया वो मेरे मुस्तफ़ा का नूर है। उस मुस्तफ़ा को अल्लाह ने इंसान के लिबास में मक्के की जमीन पे भेज दिया, मगर बशर का लिबास जरूर दिया, मगर नूर का गलबा रहा। यानी रोशनी बन के आए मुस्तफ़ा, उजाला बन के आए मुस्तफ़ा, पूरी दुनिया के लिए उजाला है मेरे महबूब। हज़रात मोहतरम, ये तो समझ में आ गया कि नूर आए हैं। खाकदाने गीती पे मक्का शरीफ की जमीन पर 12 रबीउल अव्वल को रोशनी आई अल्लाह की तरफ से। हज़रात मोहतरम, मगर सवाल ये है कि इस साइंस की दुनिया में हम कैसे समझें कि वाकई उजाला है यहाँ? तो हमारे पास साइंस का एक मुशाहिदा है। आपको शायद याद होगा, ये बात साबित हो गई है। अब ये बात किताबों की नहीं बल्कि मुशाहिदे की दुनिया की हो गई। पिछले दिनों में आपने सुना होगा, एक खातून थी, नासा की बड़ी अधिकारी थी, साइंटिस्ट थी, याद होगा आपको, पढ़ा होगा आपने कहीं। क्या नाम था उनका? सुनीता विलियम जी। 6 महीने सैटेलाइट में रही थी वो। कितने दिन? अंतरिक्ष में। ऊपर से उन्होंने अंतरिक्ष में पूरी दुनिया का फोटोग्राफ लिया, पूरी दुनिया का। तो जब उन्होंने फोटोग्राफ लिया पूरी दुनिया का, तो जब फोटो लिया तो उसमें कुछ भी नहीं आया। न संभल आया, न मुजफ्फरपुर आया, न मुरादाबाद आया, न जनाब वाला डींगरपुर ताहरपुर आया, न जनाब वाला चमोली, और न जनाब वाला बिसोली आया, और न जनाब बहजोई, और न जनाब वाला चंदोसी आया। कुछ भी तो नहीं आया। हज़रात मोहतरम, ना अमरीका, ना अफ्रीका, ना ऑस्ट्रेलिया, कुछ भी तो नहीं आया। पूरी दुनिया अंधेरे में है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। ऐसे ही अंधेरा जैसे तुम पिछले ज़माने के टीवी होते थे, लाइट भाग जाती तो जग कैसे होते थे, ऐसे जर्रे जर्रे से। पिछले जमाने के टीवी जब खुलते थे और लाइट भाग गई, अचानक लाइट भाग गई तो अब ब्रॉडकास्टिंग का सिलसिला डिस्कनेक्ट हो गया। जब डिस्कनेक्ट हो गया तो फिर क्या आता था पर्दे पे? जर्रे जर्रे, पता ही नहीं। ऐसे ही सैटेलाइट से जब सारी दुनिया का फोटोग्राफ लिया गया तो वो खुद कहती हैं, उनका बयान सुनो, मजा आ जाएगा और ईमान ताज़ा हो जाएगा। माशाअल्लाह, खुश रहो, आबाद रहो। मगर मेरी तकरीर सुनने के लिए कम से कम तीसरी बात बता रहा हूँ, 11 बातें बतानी है बड़े पीर साहब की निस्बत से। सुभान अल्लाह, सुभान। और इन्हीं 11 बातों को सुन लेना, और इंशाअल्लाह मुझे खुशी हो रही है कि तुम बड़ी मोहब्बत से गुफ्तगू सुन रहे हो। बहुत अच्छा। अल्लाह खुश रखे। हाजी तौसीफ साहब हैं, तुम्हारे दिल का खुलूस रंग लाया। कारी इरफान साहब कहाँ गए क्या? अच्छा हाँ, वो उन्हें पहुँचाने।
जलसा कराने वाले की भी बड़ी जिम्मेदारी होती है, बेचारे की टांगें जो हैं कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, सुकून से बैठने को नहीं मिलता है। खुश रहे मुजफ्फरपुर वाले लोग। तो ये तीसरी बात सुन लो। तीसरी बात ये है कि वो नूर है या नहीं है। तो अब सुनीता जी कहती हैं जनाब वाला जब वो वापस आई तो अमेरिका के साइंटिस्टों ने, ये एक लाइट बंद नहीं हो सकती, पसीना बहुत आ रहा है। अमेरिका के साइंटिस्टों ने जब वो वापस आई तो जनाब वाला कहने लगी, तवज्जो है आपकी, उनसे कहा गया व्हाट डिड यू सी सुनीता ड्यूरिंग द विजिट टू सैटेलाइट। ऊपर गई थी, क्या देख के आई हो? ऊपर गई थी, व्हाट डिड यू सी, क्या देखा? विजिटिंग के दौरान जब आप सैटेलाइट पे गई थी, व्हाट डिड यू सी ड्यूरिंग द विजिट टू सैटेलाइट, गई थी ऊपर, क्या देख के आई हो? तो कहती हैं इफ आई एक्सप्रेस व्हाट आई विटनेस्ड यू कैंट बिलीव इट। जो हम देख के आ रहे हैं अगर बयान कर दें बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। कहा कुछ तो बता दो, तो कहने नहीं क्लोज द डोर्स, दरवाजे बंद कर लो। दरवाजे इसलिए बंद करवा रही होंगी ताकि बात फैल ना जाए। मगर अकल के पुजारियों को कौन समझाए कि खुशबू तो खुशबू है। बेशक बेशक। खुशबू को फैलने से रोकने के लिए दुनिया में आज तक कोई दीवार नहीं बनी, और खुशबू का गला काटने के लिए दुनिया में आज तक कोई तलवार नहीं बनी। बेशक बेशक। खुशबू खुशबू है, जैसे हमारा इस्लाम खुशबू है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इस्लाम को रोकने के लिए भी कितनी कोशिशें होती हैं। ज़माने में 1400 साल बीत गए, हमने तो हिस्ट्री के फड़फड़ाते पन्नों में यही देखा, हमेशा यही देखा कि अब रोको तब रोको, अब रोको तब रोको, इस्लाम को रोको, इस्लाम को रोको, इस्लाम को रोको, इस्लाम को रोको, दीन को रोको, दीन को रोको। मगर खुदा की इज्जत की कसम पूरी दुनिया की 1400 साल की हिस्ट्री गवाह है। निकाली सैकड़ों नहरें के पानी कुछ तो कम होगा, निकाली सैकड़ों नहरें के पानी कुछ तो कम होगा, मगर फिर भी मेरे दरिया की तुगयानी नहीं जाती। इस्लाम तेजी से हर दौर में फैलता ही चला जाता है, हर दौर में फैलता है। और इसकी वजह यह है कि खुदा की कसम इस जमीन के पर्दे पे अगर कोई सच्चा मजहब है तो वो मजहब इस्लाम है। अगर कोई हक़ान, अगर कोई हक है, हक मजहब है तो वो मजहब हक मजहब इस्लाम है। इसलिए जनाबे वाला हक़ानियत की वजह से पूरी दुनिया के पर्दे पे इस्लाम अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी तेजी के साथ हर दौर में फैलता रहा है। देखो क्या नबी पाक साहिब मक्का मदीना में है, क्या उस वक़्त इस्लाम को ना रोका? उस वक़्त तो औरतें दानियाँ थी जनाब वाला, अबू जहल की पूरी कंपनी मुस्तफ़ा जान रहमत का ऐसा पीछा कर रही थी, ऐसा पीछा कर रही थी, अल्लाह अपनी पनाह में रखे। मगर क्या हुआ? हशर क्या हुआ? हजरात मोहतरम मेरा दीन मक्के से निकल गया, मदीने में पहुँच गया, मदीने से निकला तो जनाब पूरे अरब पे, पूरे अरब में छा गया, अरब से निकला तो पूरे अजम में छा गया, और 1400 साल के अंदर पूरी दुनिया में जनाब वाला इस मजहब मुहज्जम के परचम लहराए लहराए जाने लगे। ये अल्लाह तबारक व तआला है, खुदा की कसम जो अल्लाह खुद फरमाता हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अला दीन कुल्लिही। हज़रात मोहतरम एक जगह अल्लाह फरमाता युरीदूना लियुत्फ़िउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफ़िरून। ए मेरे महबूब, अगर ज़माने के इन लोगों ने, कुफ्र के इन सूरमाओं ने अगर ये तय कर लिया है कि हम अल्लाह के नूर को अपनी फूंकों से बुझा देंगे, तो अल्लाह फरमाता हमने ये तय कर लिया है कि हम अपने नूर को पूरा करके दिखा देंगे, अपने नूर को पूरा करके दिखा देंगे। नूरे खुदा है, कुफ्र की हरकत पे खंदन, फूंकों से ये चराग बुझाया न जाएगा। 1400 साल की हिस्ट्री में इस्लाम को बहुत रोका गया, मगर खुदा की कसम किसी दौर में भी न दीन रुक सका, न दीन वाले रुक सके, और अल्लाह हिमायत में रहा है। आज तक कलमा पढ़ने वालों की हिमायत में, और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह खुदावंद कुद्दूस की ताईद गैबी तुम्हारे साथ है। हर वक्त अल्लाह तुम्हें बचाता, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करता है, चाहे तुम उसकी नाफरमानी भी करते हो। अफसोस है इस बात पर कि हम फिर भी नाफरमानी करते हैं, मगर जगह जगह अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला तुम्हें बचाता है, तुम्हारी हिफाजत करता है, तुम्हारा तहफ़्फ़ुज़ करता है, तुम्हें प्रोटेक्शन देता है, और इस दुनिया में तुम्हारा है ही कौन अल्लाह के सिवा। बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह।
शान से जीते हो जनाब वाला अल्लाह की रहमत की वजह से और मुस्तफ़ा जान रहमत की इज्जत की वजह से। ये मुस्तफ़ा जान रहमत की इज्जत है, उनका नामूस है। खुदा की कसम अल्लाह हर वक्त उसकी रहमत तुम्हारे साथ खड़ी है। मगर अफसोस तुम नमाजें भी नहीं पढ़ते, तुम रोजे भी नहीं रखते। तुम्हारे समाज के न जाने कितने लोग जुए खेलते हैं, शराबें पीते हैं, नशे करते हैं और अल्लाह को भूल जाते हैं। मगर ये अल्लाह है, खुदा की कसम उसकी रहमतें हर वक्त तुम्हें याद रखती हैं और उसकी रहमतों का आसमान साहिबान बन के हमेशा तुम्हारे सरों पे साया फिकन रहता है। क्या रहीम करीम जनाब वाला सुभान अल्लाह, क्या तुम्हारी माँ मेहरबानी करेगी जो अल्लाह की मेहरबानी। सुभान अल्लाह, सुभान, नाराए तकबीर। कोई परेशानी? बहुत अच्छा। अगर अल्लाह की कुदरत में गौर किया जाए, कभी कभी गौर करना चाहिए, हम नहीं करते। अगर प्रधान जी ये कह रहे हैं कि रास्ते में सांप पड़ा है, बच के आइयो। मंगल के बाजार को जा रहे थे प्रधान जी, हम जा रहे थे, हमें पता नहीं था कि सांप कुंडली मार के वहां बैठा हुआ। प्रधान जी ने कहा वहां दूर से कि वो जरा मौलाना साहब बच के आइयो, सांप पड़ा है। हम बच गए, हमने घर आके बयान किया तो पूरा घर प्रधान जी के घर। प्रधान जी तुम्हारा शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू, वी आर थैंकफुल टू यू। प्रधान जी हमारे अब्बा को बचा लिया, प्रधान जी हमारे दादा को बचा लिया, प्रधान जी हमारे चचा को बचा लिया, हमारे ताऊ को बचा लिया। अजी प्रधान जी की इतने शुक्रिया अदा करने लगे कि साहब एक कितना बड़ा एहसान कर दिया कि आपने ऐसा ऐसा बता दिया, ना तो आज हमारे अब्बा का जाने क्या होता। कितना शुक्रिया अदा कर रहे हैं। जहां मिले प्रधान जी धन्यवाद, प्रधान जी आओ, प्रधान जी चाय पी लो, वही नहीं की। एक बार बचाया। मगर अल्लाह की कुदरत में कभी गौर नहीं करते, बार बार शुक्रिया प्रधान जी का अदा करने वाले जनाब वाला कभी अल्लाह की कुदरत में गौर नहीं करते। ये तो प्रधान जी हैं जिन्होंने एक बार बचाया, और ये अल्लाह है जो हर सांस में इंसान को डबल जिंदगी अता फरमाता है। हर सांस में डबल जिंदगी, फिर भी नाफरमान है आदमी अल्लाह का, झूठ बोलता है, यारी करता है, मक्कारी करता है, अल्लाह की गाइडलाइंस के खिलाफ चलता है, अल्लाह की बाउंड्रीज को फॉलो नहीं करता है और अल्लाह की बाउंड्रीज को जनाबे वाला तोड़ता है, अल्लाह के कानूनों का उल्लंघन करता है। बहुत अफसोस होता है कि जो हर सांस में 2 बार बचाता है, बेशक बेशक, बहुत अच्छा। फिर मुसीबतों से बचाता है, दुर्घटनाओं से बचाता है, हादसों से बचाता है, फिर डिफेंस करता है जनाब वाला। उसकी रहमत तुम्हारी तरफ से खड़ी हो जाती है, फिर भी तुम अल्लाह की तरफ मुतवज्जे नहीं होते। और वो अल्लाह ने ऐसी नेमतें हमें दी हैं, ऐसी नेमतें, गौर तो करो जनाब वाला। 400 साल की नमाज एक आदमी ने समंदर के जजीरे में पढ़ी, वो मर गया। मेरे नबी फरमाते बनी इसराइल की बात है, और आला हजरत सरकार ने इस हदीस पाक को कोट किया है अपनी किताब के अंदर। आदमी है समंदर के जजीरे में, अकेला है, अकेला, कोई दूसरा भी नहीं है। जब दूसरा ही नहीं तो झूठ बोलने का कोई मतलब नहीं, चीटिंग करने का कोई मतलब नहीं, हक मारने का कोई मतलब नहीं। वो तो अकेला ही है, सिर्फ अल्लाह 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 अल्लाह। 400 साल तक पढ़नी नमाज उसने, 400 साल तक सजदे कर लिए उसने, मर गया वो। जब वो मर गया, अल्लाह के हुजूर गया, तो अल्लाह ने फरमाया फरिश्तों इसे मेरे अदल से, मेरे फजल से जन्नत ले जाओ, मेरे फजल से जन्नत ले जाओ। बैठा रहे, इधर देख, मेरे फजल से जन्नत ले जाओ। तो वो 400 साल की नमाजें पढ़ने वाला, वो जो जजीरे में, समंदर के जजीरे में पढ़ रहा था, वो बोला या अल्लाह, अकेले में, तन्हाई में, कोई नहीं था, न झूठ बोला, न चीटिंग की, न धोखा दिया, अकेला था, 400 साल की नमाज पढ़ी है मैंने, और तू कहता है मेरे फजल से। तेरे फजल से नहीं, मैंने तो इबादत ही इतनी की है कि उस इबादत की वजह से मुझे जन्नत मिलनी चाहिए। मेरे अल्लाह ने फरमाया फरिश्तों से तराजू लगाओ। फरिश्तों ने तराजू लगा दी। अल्लाह ने फरमाया इसकी 400 साल की नमाज रखो एक पल्ले में,
और हमने इसे करोड़ों नेमतें दी हैं, करोड़ों। सब नेमतों को मत रखो, एक ही नेमत को रखो बस दूसरे पल्ले में। फरिश्तों ने पूछा अल्लाह क्या रखें? अल्लाह ने फरमाया आंख रखो इसकी, जो हमने इसे अता की थी फ्री में। बेशक बेशक। आंख क्या नेमत है अल्लाह की। सुभान अल्लाह। आँख की कदर कीमत जानना चाहो तो अंधे से पूछ के देख लो, कानों की कीमत जानना चाहो तो बहरे से पूछ के देख लो जनाब वाला, हाथों की कीमत जानना चाहो तो उनसे पूछ के देख लो जिनको हाथ ही नहीं है जनाब वाला। हर चीज़ की कीमत अल्लाह ने फ्री ऑफ कास्ट दे दी, सारा का सारा फ्री ऑफ कास्ट दे दिया। कुछ नहीं लिया तुमसे जनाब वाला, ना रुपया लिया ना पैसा लिया, कुछ भी नहीं लिया मेरे अल्लाह ने। ना तुमसे कोई बदले का तकाजा किया, ना पूरे कुरान में कहीं ये आया क्या मैंने तुम्हें ये दे दिया तुम ये दे दो मुझे। अल्लाह ने कुछ नहीं मांगा जनाब वाला। आँख रख दी एक पल्ले के अंदर और आंख रख के मेरे अल्लाह ने। हाँ तो इनकी तो हो रही है, ये नमाज़ें पढ़ी कहाँ रही हैं। अल्लाह जज़ाए खैर। मेरी माँ बहनों आपसे भी कहना, हाजी तौसीफ साहब से ही कह रहे हैं, कह रहे हैं हम माएँ बहनें कह रही हैं कि जरा हमें भी समझा दें। माँ बहनों 400 साल तक नमाज पढ़ी उसने, एक आंख रखी गई दूसरे पल्ले में, तो पूरे 400 साल की नमाज हल्की हो गई और आंख वाला पल्ला भारी हो गया। और हम तुम तो पढ़ ही नहीं रहे जी। माँ बहनों को देख लो, आपको देख लो, आपकी ये हालत है, अजान हो रही है तो मैंने अपनी आंखों से देखे हैं, अजान हो रही है और मैंने 70 साल के बुढ़े आंखों से देखे हैं मस्जिद के दरवाजे पे बग्गी बाग खेलते हुए। अजान हो रही है और बग्गी बाग चल रही है। कोई बुढ़ा बग्गी फांसे पड़ा, कोई बुढ़ा बग्गे फांसे पड़ा जनाब वाला। अजान हो रही है, यही पता नहीं है कि अजान हो रही है। मैंने बच्चों को देखा गिल्ली डंडे खेलते हुए, मैंने औरतों को भी जनाब वाला घरों के अंदर इस पोजीशन में जनाब वाला सुना है, देखा तो नहीं है मगर सुना है कि औरतें ऐसा करती हैं कि टीवी चल रही है, अजान हो रही है तो अपने बेटे से कहती हैं बेटे आवाज़ स्लो कर दे, आवाज़ स्लो कर दे, अजान हो रही है मगर सीन बंद मत करना। ऐसा सीन पता नहीं फिर दिखाई दिया ना दिया। अल्लाह अकबर, अज़ान हो रही है आवाज स्लो कर दे मगर सीन बंद मत करना। अपनी माँ और बहन से कहना चाहूंगा ऐसी सोच बंद कर दो, खुदा की कसम ऐसा सीन चलेगा कब्र में, ऐसा सीन चलेगा थर थर आ जाएगी। और रही नमाज की बात तो अल्लाह अपनी पनाह में रखे। हजरात मोहतरम लाख कहो अपनी माँ और बहनों से नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो, मगर हमारी माँ बहनों को तो एक ही चीज याद है, वही क्या है, कपड़ा 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 कपड़ा, सूट 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 सूट। जिधर देखो जनाब वाला शादी में जा रही है तो कपड़े पे नजर, जनाब वाला मैयत पे जा रही है तो कपड़े पे नजर, घर में जा रही है तो कपड़े पे नजर, मोहल्ले में है तो कपड़े पे नजर। जिसे एक बार देखा तो बजाय उसका चेहरा देखने के उसके कपड़े टटोल के देखे कहां से लाई थी। और मुझसे कह रही हैं हमारी भी तकरीर कर दो, तो मेरी माँ बहनों तुम्हारी तकरीर ये है कि 5 टाइम की नमाजें पढ़ लो। और ये जिंदगी बहुत कम जिंदगी है, बहुत जनाबे वाला अल्लाह की तरफ से तुम्हारे लिए तोहफा है। ये जिंदगी, ये सांसें तोहफा है। चंद दिन की जिंदगी है, हुस्न खत्म हो गया, जमाल खत्म हो गया, जवानियां लुट गई, कुछ ना बचा। कब्रस्तानों में जाके देख लो तुम सारे के सारे लोग कैसे कैसे हसीन और जमील और कैसे कैसे आसमान थे जिन्हें जमीन निकल गई। इसलिए मेरी माँ और बहनों सीरत फातिमा को इख्तियार कर लो, इंशाअल्लाह ये दुनिया में भी आबाद रहोगी, उस दुनिया में भी आबाद रहोगी। फातिमा ज़हरा है, सुभान अल्लाह, वो आइडियल है तुम्हारा। खुदा की कसम, शान है उनकी, अल्लाह की इज्जत की कसम, मेरी सैयदा फातिमा ज़हरा दुनिया की एक अकेली खातून ऐसी हैं जिन्होंने 30 दिन की लगातार नमाज़ें पढ़ी हैं। वो जनाब नापाकियों से पाक है, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। वो बतूल ज़हरा है, वो इंसानी दुनिया की हूर है। और नमाज खुदा की कसम उनकी शान ये थी, उनके पास 20-20 जोड़ी कपड़े नहीं थे, उनके पास 50 जोड़ी कपड़े नहीं थे, उनके पास जनाब वाला एक चादर, उस चादर में भी अल्लाह की कसम दर्जनों पैबंद लगे हुए थे, मगर इसके बावजूद सैयदा की एक नमाज भी नहीं छूटी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमारी माँ और बहनों के पास जनाब वाला 20-20 जोड़ी कपड़े, 30-30 जोड़ी कपड़े, अलमारियां भरी पड़ी हैं, नीला अलग है, पीला अलग है, डॉक्टर के पास जाने का अलग है, फुप्पो के घर जाने का अलग है,
खाला के घर जाने का अलग है जनाब वाला, और इधर जाने का अलग है, उधर जाने का अलग है। रात को जनाब वाला कमरे में आने का अलग है और बरामदे में निकलने का अलग है। अल्लाह अपनी पनाह में रखे इतने कपड़े, मगर इसके बावजूद इनसे ये पूछो कि नमाज पढ़ ली क्या, जो जैसे ही तुम ये पूछो कि नमाज पढ़ ली क्या, मुस्कुरा के बोली नमाज के नाम पे, मुस्कुरा के बोली लल्ला ने, अरे तेरे तो लल्ला हैं, फातिमा के लाल हैं। जोर से सुभान अल्लाह को। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा है। तेरे तो लल्ला हैं, फातिमा के लाल हैं, और लाल ऐसे कि हसन जैसे लाल का दुनिया के लालों में जवाब नहीं, और शहजादे ऐसे मेरा हुसैन मेरी फातिमा ज़हरा का ऐसा शहजादा है कि शहजादों की दुनिया में सैयदना हुसैन आजम का जवाब नहीं। और खुदा की कसम रानी ऐसी मेरी ज़ैनब कुबरा, सैयदा ज़ैनब ऐसी रानी, ऐसी महारानी, ऐसी शहजादी कि शहजादी की दुनिया में सैयदा ज़ैनब का जवाब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, या रसूल, या अली, सुभान अल्लाह। अल्लाह जज़ाए खैर दे अल्ताफ भाई, रोशन रखे आपको और आपके घर बार को। और जनाब वाला मैं अब क्या बताऊं अपनी माँ बहनों को, मैं तो तकरीर बड़े पीर साहब की करने लगा था, तो बड़े पीर साहब के दरबार में मोहब्बतों का खिराज पेश कर रहा था, बीच में ये नमाज की बात आ गई, तो माँ बहनों को भी कहना पड़ गया मुझे। मेरी माँ बहनों याद रखना, लाल हैं उनके, तुम्हारे पास तो लल्ले हैं, उनके पास लाल हैं। एक टाइम की नमाज नहीं छूट रही है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये है जनाबे वाला सैयदा, उनकी सीनत को अपनानो। मेरे हदीस पाक में मेरे नबी तुम्हारे लिए फरमाते, एक हदीस तो मैं सुनाऊं फिर बात आगे बढ़ाता हूं। जनाब वाला इरशाद फरमाते, मेरे पैगंबर अपनी माँ बहनों को अर्ज करना चाहता हूँ। इरशाद फरमाते हैं मेरे आका, मन सल्लत खमसहा, जिस औरत ने 5 टाइम की नमाज पढ़ ली, वो अद्दत ज़कातहा, और जेवरों की ज़कात दे दी, वो शाह रहा, और रमजान के रोजे रख लिए। 3 बातें हो गई माँ बहनों, एक नमाज हो गई, एक रोजा हो गया, एक जेवरों की ज़कात हो गई, और चौथी बात जो बड़ी अहम है वो बात ये है, आका फरमाते हैं जिसने 5 टाइम की नमाज पढ़ ली, जेवरों की ज़कात दे दी, वसामत शाह रहा, रमजान के रोजे रख लिए, और चौथी बात ये है, और से सुन लो, व अताअत बालहा, और चौथी बात यह है कि इस औरत ने अपने आदमी को अपने जिगर, अपने दिल और अपने सर पे रख लिया, अपने आदमी की इताअत कर ली, और आदमी की अमानत में खयानत नहीं की, आदमी के साथ वफादार रही, अपने शौहर के साथ वफादार रही, शौहर की इताअत शार रही। जिस औरत ने इन 4 बातों पे अमल कर लिया, मेरे सरकार फरमाते हैं दखलतिल जन्नत बिला हिसाबिन वला किताब, ऐसी औरत जन्नत के जिस गेट से चाहेगी बेरोक टोक दाखिल हो जाएगी, उसे न रोका जाएगा न टोका जाएगा। मैं ये कहना चाहता हूँ मेरी माँ बहनों, इन बातों पे तुम भी अमल कर लो। और मेरे भाइयों, आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, अल्लाह ने कैसी कैसी नेमतें दी हैं, तुम्हें कभी गौर किया है तुमने? बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह। अभी टाइम ज्यादा तो नहीं हो रहा है, 1 घंटा पूरा हो गया मुझे जनाबे वाला, 11:21 पे बैठा था, ये 12:21 हो गए। अगर कहो तो आधा घंटा और ले लूं तुम्हारा। हाथ उठा के जो लोग मेरे समर्थन में, हाथ उठा के सुभान अल्लाह कह दें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह तुम्हें खुश रखे और आबाद रखे। बातें बहुत रह गई, बात वहां पे आ गई जनाब वाला, बात को खत्म करते हैं, जल्दी जल्दी कहते हैं। मैं ये कहना चाहता था, मेरे मुस्तफ़ा ने बनी इसराइल के एक साहब का ये बयान अल्लाह के नबी ने सुनाया कि 400 साल की नमाज है, और आंख रख लो दूसरे पल्ले में, आंख वाला पल्ला भारी हो गया। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, जाओ इसे मेरे इंसाफ से जहन्नम में ले जाओ। अरे भाई, नमाजों की क्या, नमाज तो तुमने जितनी पढ़ी उसके बदले में तो हमारी एक नेमत भी पूरी, एक नेमत का हक अदा ना हुआ। और अल्लाह की नेमत है, गौर किया आपने कभी? आंखों पे गौर करो,
इतने अजीम आँख को रखने का जरा तरीका देखो। अल्लाह ने ऐसी जगह आँख, देखो आँख रखी अल्लाह ने किस कैसे अंदाज में, सुभान अल्लाह। देखो गौर करो, हर चीज को अल्लाह, हर चीज, पूरे बदन का सेटअप इतना प्यारा है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। अरे अगर अल्लाह चाहता तो एक आँख इधर रख देता, एक इधर रख देता, एक आँख इधर रख देता, एक इधर रख देता, मगर लगते कैसे। और ये दोनों आंखें, पर उसके नीचे सुभान अल्लाह ये नाक, और सुभान अल्लाह उसके नीचे मुंह, सुभान अल्लाह, अल्लाह की तरफ से। और फरिश्तों ने जो सेटअप माँ के पेट में तैयार किया है, खुदा की कसम उस सेटअप का जवाब नहीं। आंख बहुत कीमती होती है, अल्लाह ने 40,000 पर्दों के अंदर रखी है। बेशक, पूरी दुनिया के सारे कंप्यूटर इकट्ठे होकर भी एक पर्दा नहीं बना सकते जैसा पर्दा अल्लाह ने आंखों के ऊपर रखा है। अच्छा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह खुश रखे नारा लगाने वालों को। मुझे वो नारा बहुत अच्छा लगता है जो मजमे से लगता है। स्टेज का नारा मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मगर मजमे से बहुत अच्छा लगता है। अब देखें आप अपनी आंख को छू के देख लीजिए, आंख दिखाई नहीं, आंख के ऊपर जो पर्दे हैं उसी पर्दों पे आपकी उंगली जाएगी। और फिर जनाब वाला दिमाग बहुत सेंसिटिव था, अल्लाह ने मजबूत हड्डियों के अंदर बंद किया। फिर अल्लाह ने जनाब वाला नसों का और रोगों का जो नेटवर्क बनाया पूरे जिस्म के अंदर, खुदा की कसम अगर तुम गौर कर तो नेटवर्क का जवाब ही नहीं है। फिर अल्लाह ने हर एक की उंगलियों में अलग अलग निशान रखे हैं, जिनके फिंगरप्रिंट अलग अलग हैं। आधार कार्ड वालों को तो आज पता चला, और ये काम उसी दिन से हो रहा है जिस दिन से बाबा आदम दुनिया के पर्दे पे तशरीफ लाए हैं। हजरात, इस वक्त दुनिया में 8 अरब लोग हैं, और 8 अरब लोगों के 16 अरब अंगूठे, और अल्लाह ने सबके फिंगरप्रिंट अलग अलग रखे हैं। तुम्हारा अलग है, मेरा अलग है, संभल वालों का अलग है, वेजोई वालों का अलग है, बल्कि जनाब वाला पड़ोसी का अलग, तुम्हारे अब्बा का अलग, अम्मा का अलग, और जनाब वाला भैया का अलग, बहन का अलग, सबके फिंगरप्रिंट अलग अलग हैं। क्या इल्म है उन फरिश्तों का, बहुत अच्छा, जो फरिश्ते माओ के पेट में बच्चों की सूरतें बना रहे हैं। और जब लोगों फरिश्तों का इल्म ऐसा है तो अंदाजा लगा लो, इन फरिश्तों का जो मुखिया है, इन फरिश्तों का जो बॉस है, इन फरिश्तों का जो लीडर है, इन फरिश्तों का जो हेड है, और इन फरिश्तों का जो सरदार है जनाब वाला, जो इनका आका है, उसका इल्म कैसा होगा। जब गुलाम का इल्म ऐसा है तो जनाब वाला इनके इमाम मदीने वाले मुस्तफ़ा का इल्म कैसा, सुभान अल्लाह, आमिना के लाल का इल्म कैसा होगा। आगे बढ़ो जल्दी से, मुझे बगदाद वाले शहंशाह की बात करनी है। बीच में ये बात आ गई थी अल्लाह की नेमतों की, अल्लाह की नेमतों का चर्चा कर दिया, बहुत अच्छा लगा। लोग अल्लाह की नेमतों का जिक्र नहीं करते। ये लोगों जिक्र भी करो, शुक्र भी करो, और अल्लाह के हुजूर इन पेशानियों को भी झुकाओ कि अल्लाह ही है जो हर हाल में हमारी रक्षा और सुरक्षा का दायरा बढ़ाता है। अल्लाह हमें प्रोटेक्शन देता है, अल्लाह हमें बचाता है, अल्लाह खुदा की कसम हमें दुश्मनों से नजात देता है, अल्लाह हमें जानवरों से बचाता है, अल्लाह कीड़े मकोड़ों से बचाता है, अल्लाह हमें दुनिया भर के नागों से बचाता है। बेशक बेशक, बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह। आओ अल्लाह की तरफ। बहरहाल मैं ये अर्ज करना चाहता था जनाब वाला, ये अल्लाह है जिस अल्लाह ने नूर बना के मुस्तफ़ा अपने नूर को बशर के लिबास में, बशर की दुनिया में, इंसान की दुनिया में मुस्तफ़ा को भेजा, मगर रोशनी है या नहीं है ये पता साइंस ने लगा लिया जी। कहते हैं क्लोज द डोर्स, दरवाजे बंद कर लो। दरवाजे बंद करवा लिया, अब बताओ क्या देख के आई हो ऊपर। तो कहती हैं we saw forms of light all the earth, whole earth was black and darkness above darkness, but except Makkah and Medina। तुम समझ गए, तो और से कहो सुभान अल्लाह। कहती है हमने ऊपर से लाइट से सारी जमीन देखी, जमीन हमें काली नजर आई, ब्लैक नजर आई, अंधेरा था जमाने के पर्दे पे उजाले का नामो निशान नहीं। अमेरिका का पता नहीं है, अफ्रीका का पता नहीं है, ऑस्ट्रेलिया का पता नहीं, यूरोप का पता नहीं। काली है दुनिया, ब्लैक है दुनिया। जब फोटो लिया तो काली है दुनिया, ब्लैक है दुनिया, मगर इस ब्लैक दुनिया के पर्दे पर हमने अपनी आंखों से 2 मकाम ऐसे देखे जहां से उजालों के धारे फूट रहे थे और नूर की शुआएं बिखर रही थी। एक लाइन देखी है हमने सफेद, सुभान अल्लाह, जो जमीन से उठी और आसमानों तक पहुंच रही है। ये लाइन देखी है हमने, कहा इस काली दुनिया के पर्दे पे वो 2 मकाम जहां से उजालों के धारे फूट रहे थे, नूर की शुआएं बिखर रही थी, कौन सा मकाम था जहां से ये उजाले के धारे फूट रहे थे। तो जवाब देती है, ए लोगो, इस काली दुनिया के पर्दे पे वो 2 मकाम जहां से उजालों के धारे फूटते थे और नूर की शुआएं बिखरती थी, या तो मक्का में खाने काबा था,
या फिर मदीने में गुम्बदे खजरा था, यानी उजाला दो ही जगहों पे, या तो काबे में है या फिर काबे के काबे में है। ए मेरे मुजफ्फरनगर वालों, ए मेरे सुन्नी भाइयों, ए गौसे आदम के गुलामों, या तो उजाला काबे में है या फिर काबे के काबे में है। हाँ हाँ मक्के में लोगों, अगर काबा है तो अल्लाह की कसम मदीने में काबे का भी काबा है। तुम कहोगे मौलाना साहब दलील दो, मदीने में काबे का काबा कैसे है? तो मैं कहूंगा नाप लो जाके सरहदों सीमा, नाप लो जाके संतों को। आज भी सारी दुनिया झुकती है काबे की तरफ, मगर खुदा की कसम काबा आज भी झुका हुआ है मदीने वाले मुस्तफा की तरफ। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। सारी दुनिया झुकती है काबे की तरफ, मगर काबा आज भी झुकता है मदीने वाले मुस्तफा की तरफ। मेरे आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मोहसिन अहले सुन्नत आफत जाने वहाबियत हुजूर सैयदना इमाम अहमद रज़ा मचल के फरमाते हैं, जिसके सजदे को मेहराब काबा झुकी, जिसके सजदे को मेहराब काबा झुकी, उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम दरूद से। बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह। ये तो पता लग गया उजाला है। अब आगे की बात मैं बता देता हूँ तुम्हें हदीसों की रोशनी में। उजाला या तो मक्के में बैठे रहोगे तब बताऊंगा, जिसको जाना हो वो चला जाए। मैं अभी बता दे रहा हूँ, जिसको जाना हो अभी चला जाए, क्योंकि मुझे जलसे से जाते हुए लोग अच्छे नहीं लगते और जलसों में बैठने वाले मुझे बहुत पसंद आते हैं। क्योंकि करता क्या है शैतान, शैतान लोगों के दिलों में पहली बात तो जलसे नहीं होने देता। जलसा होने से पहले ही पार्टी बना देगा। एक कहेगा होगा, एक कहेगा नहीं होगा, एक कहेगा तू करके दिखा दिए। और ये सब मुसलमान होते हैं। जितना नुकसान हमें इनसे हो रहा है किसी और से नहीं हो रहा है। उसके बाद किसी तरीके से जलसा हो गया तो शैतान लोगों को जलसे में नहीं आने देता। तुम क्या करोगे जाके? तुम तो इतने बड़े आदमी हो, इतने मालदार आदमी हो, तुम जलसे में जाके क्या करोगे? तुम तो चौधरी साहब हो, तुम तो मुखिया साहब हो, तुम तो प्रधान साहब हो, तुम तो खां साहब हो, तुम तो धनट्टर साहब हो, तुम तो फला साहब हो, तुम क्यों जाओगे जलसे में? तो वो जनाब जो चौधरी सूरमा मुखिया होता है वो शैतान उसे पढ़ा देता है कि जलसों में तो छोटे मोटे लोग जाते हैं, तुम जैसे लोग थोड़े जाते हैं। वो वहीं बैठ जाता, बैठा लिया, समझ गए। उसके बाद जो आ गया तो उनके दिलों में शैतान वसवसे डालता रहता है कि बहुत देर हो गई बैठे बैठे, कब तक बैठा रहेगा, तेरी टांगें टेढ़ी हो जाएंगी, शामियाना गिर जाएगा, तू मर जाएगा। इससे पहले कि तू मर जाए, शामियाने के तले दब जाए, बाहर जाके देख, रोड तेरा इंतजार कर रहा है, तेरा बाहर तो निकल के देख। तो वो जनाबे वाला एक सेकंड के अंदर वो नबी का और नबी के गुलामों का जिक्र छोड़ के आदमी चला जाता है। बहुत अफसोस होता है। और जबकि हकीकत ये है कि उसे उठते वक्त ये सोचना चाहिए कि यार मैं नबी और नबी के गुलामों का जिक्र खैर छोड़ के जा रहा हूँ। और रही जरूरतों की बात, तो इंशाअल्लाह तुम्हें एक बार दिल पक्का करके शैतान की गर्दन पकड़ के मरोड़ दो, दिल पक्का करके बैठे रहो और फिर देखना इंशाअल्लाह जरूरत का एहसास भी नहीं होगा। ये तो आपके उस साबित कदमी के ऊपर है। अगर आप चाहें साबित कदम रह जाएं और बैठे ही रह जाएं तो इंशाअल्लाह जरूरत का एहसास ही नहीं होगा। आगे बढ़ूं, इजाजत दो, बाआवाज़ बुलंद कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब यहां तक कि तो तुमने सुन ली। अल्लाह खुश रखे बेटा, आबाद रखे, दो जहां में अल्लाह तुम्हारी लाज रखे और जो नारे का जवाब दिया अल्लाह सबको सब्ज़ियां आता फरमाए। बहुत खुशी होती है नारे जब पब्लिक मजमे की तरफ से लगते हैं। आगे की बात मुझसे सुनो, जब मुस्तफ़ा रोशन हैं तो रोशनी का, नूर का पावर हाउस मदीने में है। सुभान अल्लाह। अब जनाबे वाला अल्लाह के नबी फरमाते हैं इन्नमा अना कासिम वल्लाहु युती, देता अल्लाह है, बांटता पैगंबर इस्लाम है, देता अल्लाह है, बांटता मैं हूँ, देता अल्लाह है और बांटते मुस्तफ़ा हैं। तो जब मुस्तफ़ा बांट रहे हैं तो रोशनी भी मुस्तफ़ा बांट रहे हैं जनाब वाला। इसका मतलब ये हुआ कि जब नबी ने रोशनी बांटी तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रोशन हो गए, उनकी रोशनी से उमर रोशन हो गए, उनकी रोशनी से जनाब उस्मान गनी रोशन हो गए,
उनकी रोशनी से मौला अली रोशन हो गए, उन्हीं की रोशनी से जनाब वाला करबला के हुसैन आदम रोशन हो गए। प्यारे नबी ने रोशनी दी तो बगदाद के गौसे आदम रोशन हो गए। सुभान अल्लाह। इसका मतलब रोशनी का यानी पावर हाउस तो मदीने में है, मगर वहां से सब स्टेशन रोशनी के जगह जगह बन गए। करबला में बन गए, नजफ अशरफ में बन गए, बगदाद के गौसे आदम के पास जनाब वाला वही रोशनी है, अजमेर के गरीब नवाज के पास वही रोशनी है। साबित हो गया कि जब पावर हाउस मदीने में है तो साबित हो गया कि बगदाद में उसका सब स्टेशन मौजूद है। तो यहाँ मुजफ्फरनगर के चौराहे पे अगर गौसे आदम के किसी गुलाम ने गौसे आदम को पुकारा तो वहां से किरणें निकली, अल्लाह की कसम ये किरणें निकली, और वो किरणें टारगेट सेट करती हैं मुस्तफा जान रहमत के गुलाम का, यानी गौसे आदम के गुलाम का सीना ये टारगेट हो गया। किरणें निकली, सीने पे पड़ी, सीना रोशन हो गया, दिल रोशन हो गया, और जब दिल रोशन हो गया तो यूं समझो कि गौसे आदम का फैजान जारी हो गया। ऐसे ही जनाब रोशनी चली। मुफ्ती मोहम्मद हुसैन संभली की कब्र से दिल रोशन हो गया, मुफ्ती मोहम्मद हुसैन संभली का फैजान आ गया। रोशनी चली मखदूम की छौछा से, और मुजफ्फरनगर के चौराहे पे एक गुलाम के सीने को मखदूम पाक की रोशनी ने उजला उजला कर डाला। तो खुदा की कसम ये फैजान आ गया मखदूम की छौछा के दरबार से, वारिस देवा के दरबार से, मेरे आला हजरत सरकार के दरबार से, मेरे मुफ्ती आदम के मज़ारे मुअल्ला से जनाबे वाला रोशनी की किरणें उठी और गुलाम के सीने को रोशन कर गई। टारगेट अचीव हो गया और फैजान आ गया मुफ्ती आदम का। अब ये तीन बातें हो गई, अब जरा चौथी बात भी मुलाहिजा फरमा लो। ये भी साबित हो गया कि कब्र में जिंदा हैं, ये भी साबित हो गया कि किरणें निकलती हैं, ये भी साबित हो गया कि बगदाद में वो किरणें मौजूद हैं, इसलिए कि उनका पावर हाउस मदीने में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा तवज्जो है। मगर अब ये भी साबित होना चाहिए, अब ये भी साबित होना चाहिए कि किरणों का सब स्टेशन बनता कहाँ है? जी हज़रत। उन नूरानी किरणों का सब स्टेशन, तो उन नूरानी किरणों का सब स्टेशन बनता है उन लोगों, उन वो जमीन, उन गुलामों का, वो जमीन उन गुलामों का अहम मकाम होता है जिन गुलामों की गर्दनों में हुजूर की गुलामी का पट्टा पड़ा होता है, और वो अल्लाह के महबूब बंदे होते हैं। वहीं इस रोशनी का सेंटर बना दिया जाता है। बेशक बेशक। का दरबार इस रोशनी का सेंटर होता है। अब जनाबे वाला ये महबूब बंदे कैसे होते हैं? नेकियों की बुनियाद पे होते हैं या अल्लाह के फजल पे होते हैं? दोनों बातें होती हैं। कभी नेकी ऐसी होती है और कभी जनाबे वाला नेकी के साथ अल्लाह का फजल होता है, और कभी प्योर अल्लाह के फजल से अपना महबूब बंदा बना लेता है। मैं चंद मिसालें सबकी सुनाता हूँ, जाता हूँ। जिस बड़े पीर साहब का चर्चा करने आए हो, पहले ये समझो कि अल्लाह का फजल तो है ही है। हाथों का करा हुआ क्या है? तो हाथों का करा हुआ ये है कि इनके माँ बाप जमीन के पर्दे पे बहुत ही ज्यादा नेक शख्सियतों के मालिक। बेशक बेशक। इनके माँ बाप, बड़े पीर साहब के जो माँ बाप हैं, वो अल्लाह के फजल से दोनों के दोनों इस जमीन पर निहायती अहम, निहायती निकोकारी और तकवे के आला, न तकवे के पहाड़ के की आला चोटी पर फाइद हैं। गौसे पाक के अब्बा का नाम है हजरत अबू साले जंगी दोस्त, अम्मी का नाम है सैयदा उम्मुल खैर। सुभान अल्लाह। ऐसे नेक हैं दोनों, ऐसे नेक हैं। 2 मिनट लेना चाहूँगा, तुम परेशान तो नहीं हो? जरा जोर से सुभान अल्लाह कह दो तो मैं तुम्हें बता दूँ। बात तो बहुत मशहूर है, मगर मैं पूरा वाक़या सुनाऊँगा भी नहीं। मुझे वो वाक़या जनाब वाला खूब याद है, और तुम्हें भी खूब याद होगा। कितने नेक हैं हजरत अबू साले जंगी दोस्त, जो इनके अब्बा हैं वो इतने नेक हैं, इतने नेक हैं, बड़े भोले, बड़े सीधे जनाब वाला। जिसम जनाब वाला जिसम है जनाब वाला, चेहरे पे नूर ही नूर है, और माथे पे सादत, और माथे पे जनाब वाला नूर का आबशार है, यानी झरना है। और काम क्या? हर वक्त अल्लाह का जिक्र करते रहते हैं, होंठ हर वक्त अल्लाह की याद में हिलते रहते हैं। रतबुल लिसान है, अल्लाह 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 अल्लाह। दुनिया से जरा बेदार है जनाब वाला, रहमत खुदा की तरफ बहुत मुतवज्जे हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है रोटी भी नहीं खाते हैं जनाब वाला, कभी तो ऐसा होता है कि पेड़ों के पत्ते को खा खा के ही जिंदगी गुजार लेते हैं। और जनाब अब इधर
इधर जा रहे हैं अब उधर जा रहे हैं, बस अल्लाह ही की रहमत की तरफ लगे हुए हैं। अल्लाह ताला के रसूल फरमाते हैं मन कान लिल्लाह कान अल्लाह लहू, जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह उसका हो जाता है। आज ये दरिया के किनारे जा रहे हैं और दरिया के किनारे जनाब वाला इसी हाल में अल्लाह 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 करते हुए जा रहे हैं। हज़रात मोहतरम जब ये दरिया के किनारे चलते रहे, इन्हें भूख का एहसास हुआ, पत्ते खाए और पत्तों से जनाब वाला भूख मिटी, मगर जनाब वाला और आगे बढ़े तो आउट ऑफ कंट्रोल हो गए जज्बे और एहसास जनाब वाला जरा बेसाख्तगी के आलम में। हजरत अबू साले जंगी दोस्त ने भूख के आलम में देखा कि दरिया में एक सेब बहता हुआ आ रहा है। हाथ चारों नाचार सेब की तरफ बढ़ा, सेब उठा लिया और सेब वो दरिया का सेब था, बहता हुआ आ रहा था, कोई फतवा नहीं लगाया जा सकता, बहता हुआ आ रहा था हजरत मोहतरम, मगर तकवे के इंतहाई मेयार पे फाइज थे। वो सेब उठा लिया और सेब उठाने के बाद थोड़ा सा वो सेब जनाबे वाला खाया था, हलक के नीचे चला गया, रो पड़े झिझोड़ झिझोड़ के। आपके तकवे ने आपको पुकार के कहा अबू साले अब तूने सेब खा लिया, बगैर इजाजत के खा लिया, पता नहीं कौन इसका मालिक होगा, पता नहीं अब तेरा खून कैसे बनेगा, तेरी सोच कैसी बनेगी। अल्लाह अकबर, ये तकवे का मेयार है, वालिद साहब के तकवे का मेयार, हजरत अबू साले के तकवे का मेयार। अभी शादी नहीं हुई है हजरत अबू साले की, अंदाजा लगाइए ये अल्लाह का फजल भी है और हाथों की कमाई भी है। बेशक बेशक, जैसा पेड़ वैसा ही फल। आज तक मैंने तो कभी नहीं सुना कि आम के पेड़ पे अमरूद उतरा है। तुमने सुना है कि अमरूद के पेड़ पे कभी पपीता उतरा? अरे खरबूजे की बेल पे कभी तरबूज देखा? तरबूज की बेल पे कभी लौकी? जैसा पेड़ वैसे ही फल जनाबे वाला गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये पेड़ देख लो, फल खुद बखुद समझ में आ जाएगा। एक सेब खा लिया है, सेब पूरा नहीं खाया, एक अदना सा हिस्सा हलक के नीचे चला गया, रो पड़े, अल्लाह से माफी मांगते रहे, कै कर दी उंगलियां डाल डाल के, मगर फिर भी ये तारीफ साज फैसला ले लिया कि मुझे वापस जाना चाहिए, सेब के मालिक का पता लगाना चाहिए, उससे माफी मांगनी चाहिए। एक वो थे हम तुम है जनाब वाला, हम तुमों की हालत भी देख लो, सिंगाड़े का रेट करते ही करते सिंगाड़े चल रहे हैं, सिंगाड़ों का रेट करते ही करते 2-4 सिंगाड़े इधर उधर कर देते हैं हम और तुम, और मूंगफलियों का भाव पूछते ही पूछते 2-4 मूंगफली अंदर बाहर हो जाती है, एहसास भी नहीं होता। एक वो है बगैर इजाजत के सेब खा लिया, मुझे माफी, मुझे पता लगाना होगा। आज कुल मिलाकर बहुत छोटे से वक्त में छोटी सी बात करूं, ब्रीफली शॉर्टली आपको बता दूं कि कई दिनों का सफर किया आपने पैदल ही पैदल, और उस बाग का पता लगाया जिस बाग से ये गया था, उस बाग के अंदर दाखिल हुए। आखिरी बात, उस बाग के अंदर दाखिल हुए, उस बाग में जो बाग वाले थे वो भी अल्लाह के मुमताज वलियों में से एक वली थे, नाम था उनका हजरत अब्दुल्ला सोमई। इस तरीके से मसनद पे हाथ रख के, कोहनी रख के और अपना हाथ रुखसारों पर रख के अल्लाह ही अल्लाह कर रहे थे। चेहरे पे सुभान अल्लाह नूर ही नूर था, और सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह और सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उनके बालों में सफेदी और सियाही की आमेदिश थी, चेहरे पे बड़ा ही नूर था, ऐसे जैसे नूर का गाज़ा मसल दिया गया हो। और वो खुदा की कसम अल्लाह अल्लाह कर रहे थे। पहुंच गए, बोले अस्सलाम वालेकुम हुजूर। कहने लगे वालेकुम अस्सलाम। पूछा जी बताइए क्या बात है? तो कहने लगे कि हुजूर बहुत दूर से आया हूँ, आपके बाग से एक सेब चला गया होगा, इस दरिया के अंदर गिर गया होगा, वो सेब आगे पहुंचा कई दिन की मसाफत पर, वो सेब मैंने उठा लिया था, भूख लग रही थी, थोड़ा सा खा लिया था और बस एहसास बेदार हुआ। मैंने कहा बगैर इजाजत के कैसे खा लिया, मालिक का पता लगाऊं, आपका पता लगा, आपके पास आया हूँ, थोड़ा सा सेब खा लिया, आप मुझे वो सेब का हक माफ कर दीजिए, माफी मांगने आया हूँ। अल्लाह अकबर। दिल में बड़े खुश हुए और खुश होके दिल में बोले अल्लाह तेरा बड़ा शुक्र है, जैसे जवान की मुझे जरूरत थी या अल्लाह वैसे ही जवान तूने मुझे बाग के अंदर भेज दिया, तूने अल्लाह मेरी दुआओं को कबूल कर लिया। सच कहा है मौला तूने कुरान शरीफ में कि जो तुझ पे भरोसा कर ले, मन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, जो तुझ पे भरोसा कर ले, जो तुझसे डरे, तू ऐसी जगहों से उसे रोज़ी अता फरमाता जिसका वो वहम गुमान भी नहीं कर सकता। तूने बैठे ही बैठे भेज दिया मौला, ऐसी जवान की जरूरत थी। अल्लाह अकबर। मगर दिल में बोले इसे रोकूं कैसे, कुछ दिनों बरतूं कैसे, अपने साथ रखूं कैसे, और जरा देख लूं। बस
उन्होंने इरादा किया कि ऐसा मुझे इसे रोकना होगा और रोकने के लिए मुझे कोई रास्ता निकालना होगा, तो उन्होंने एक बाईपास निकाल लिया। और वो बाईपास ये था कि फौरन गुस्से में आ गए वो, और गुस्से में आके बोले तुमने खाया ही क्यों मेरे बाग का सेब? कि हुजूर हो गई गलती। कि नहीं खाया ही क्यों, और जब खाया है जब माफ कर दीजिए। कैसे थोड़ी कर दूंगा मैं माफ जब मेरी मर्जी होगी तो करूंगा मैं माफ, और जब तक मैं माफ ना करूं, अगर तुम्हें माफी चाहिए तो मेरे बाग में रहो, मेरे बाग के पेड़ों को पानी देते रहो, जब मैं कहूंगा माफ कर दिया तो करूंगा मैं माफ, मेरी मर्जी है। अल्लाह अकबर। कहने लगे हुजूर मुझे मंजूर है, बाग में रहने लगे, पेड़ों को पानी देते रहे, दिन गुजरते चले गए, रातें बीतती चली गई, महीने गुजर गए, साल गुजर गए, कई साल गुजर गए। ये भी दुआ मांगते थे अल्लाह वो सूरज दिखा दे जिस सूरज की रोशनी में ये साहब कहते हैं मैंने तुझे माफ कर दिया। हर चढ़ते सूरज के साथ, हर चमकते दिन के साथ जनाब वाले यही दुआ, हर निकलते दिन के साथ यही दुआ, ए अल्लाह इन्हें तौफीक दे दे कि ये मुझे माफ कर दें। एक दिन फजर की नमाज के बाद आवाज आई अबू साले इधर आओ। खुश हो गए कि शायद दुआ कबूल हो गई, खुश हो गए, आ गए इनके पास, आके बोले जी सरकार। कहा क्यों आए थे? कहा हुजूर सेब खा लिया था जरा सा, माफी मांगने आया था। कि चाहते हो कि मैं माफ कर दूं? कि जी सरकार। कहने लगे पाक के मालिक एक शर्त है हमारी। अब सोच में पड़ गई है कि एक बात को तो इतना अरसा गुजर गया, अब अल्लाह जाने कौन सी शर्त है और कितना अरसा और गुजर जाए। कहीं ऐसा ना हो कि इसी एक सेब की वजह से पूरी जिंदगी बाग में ही कट जाए। सोच में पड़ गए पता नहीं क्या शर्त होगी। काश हमारी शर्त अगर मानोगे तो माफ कर देंगे। तो इन्होंने भी कहा कि मैं आपकी शर्त को सुनने से पहले एक शर्त मेरी अपनी सुनाना चाहता हूँ। कहा तुम्हारी क्या शर्त होगी? इरशाद फरमाया हमारी भी एक शर्त है। कहा बताओ पहले तुम अपनी शर्त बताओ। कहा हमारी शर्त ये है कि अब इस दूसरी शर्त के बाद आपकी कोई तीसरी शर्त नहीं होगी, ये शर्त है। कहा हमने मान ली तीसरी नहीं होगी। कहा तो फिर हम अब बताइए आपकी क्या शर्त है? तो कहने लगे हमारी शर्त ये है कि हमारी एक बेटी है, आंखों से अंधी है, पैरों से लंगड़ी है, हाथों से लूली है। ये शर्त है हमारी कि हमारी उस बेटी का निकाह अपने साथ मंजूर कर लो, हमारी बेटी से शादी कर लो, हम तुम्हारे सेब का हक माफ कर देंगे। जनाब वाला सोच में पड़ गए, कौन नहीं चाहता कि उसकी बीवी स्मार्ट हो, कौन नहीं चाहता उसकी बीवी हैंडसम हो, आंखों वाली हो, कानों वाली हो, पैरों वाली हो। हजरात मतलब सोच में पड़ गए कि ऐसी लड़की जो लूली है, लंगड़ी है। सोच में पड़ गए, मगर उन्होंने तय कर लिया कि मुझे एक बंदे का हक माफ कराने के लिए चाहे जिस लिमिट को क्रॉस करना पड़े कर दूंगा, मगर सेब का हक माफ कराऊंगा। हजरात मोहतरम गौर करें आप, हम पे कितने हक हैं बंदों के। हम किसी को मार देते हैं, किसी को गाली दे देते हैं, किसी पे झूठा इल्जाम लगा देते हैं, मादल्ला जनाब वाला किसी की मैंने काट ली हमने जनाब वाला कितनों के दिल दुखा दिए, कितनों के कलेजे काट लिए, मगर कभी हमारे दिलों में ये ख्याल तक नहीं आता कि माफी करा लें। बल्कि शबे बारात में भी अब तो फेसबुक पे चल रहा है माफ कर दियो हमारा, फेसबुक पे चल रहा है माफ कर दियो हमारा, सोशल मीडिया पे चल रहा है कि जो गलती हमसे हो गई माफ कर दियो। अब तो जनाब व्हाट्सएप पर मुझे लग रहा अब 10-20 साल के बाद जो भी काम होगा सब ऑनलाइन ही हो जाएगा। तौबा भी ऑनलाइन, अब तो तौबाएं ऑनलाइन चल रही है। गलतियां करके गए मजमे में, गलतियां करके गए मजमे में और तौबा कर ली ऑनलाइन गुजरात में जाके, तौबा कर ली मध्य प्रदेश में जाके, और गलती करके गए यहाँ। कितने खतीब हैं ऐसे जो भरे मजमे के अंदर हराम बोलते हैं, भरे मजमे के अंदर कुफ्र बक जाते हैं। यूट्यूब के खतीब हैं वो, भरे मजमे में कुफ्र 50 मर्तबा तौबा कर ली, मगर कहां करी? ऑनलाइन। ऑनलाइन तौबा हो रही। अबे ऑफलाइन तकरीर कर रहा है तो ऑफलाइन ही तौबा करना, मजमे के सामने ही करना। मगर हमारे जलसे वाले भी बड़े सीधे साधे भोले वाले, बुलाते हूं नहीं, चाहे 100 मर्तबा तौबा हो जा, चाहे ऑनलाइन हो जा, मगर चाहिए वही, चाहे लाखों कुफ्र बक जाए वो, क्योंकि इल्म है नहीं उसके पास। बेइल्म
अरे इन माइकों पे बेइल्मों को तो आना भी नहीं चाहिए, गैर आलिमों को बुलाना भी नहीं चाहिए, मगर हमारी पब्लिक अल्लाह ताला अक्ल सलीम अता फरमाए, बस ये देखते हैं यूट्यूब पे कौन सा अच्छा चल रहा, मगर उसके अंदर क्या है, फैक्ट क्या है, रियलिटी का ये मालूम नहीं करते। और इमाम लोग बेचारे वो तो चलो मजबूर होते हैं। अब जब लोग ही कह रहे हैं, हालांकि इमामों को भी समझाना चाहिए कि यहाँ ये जलसे हैं, ये अल्लाह रसूल का जिक्र है, यहाँ आलिमों को बुलाया जाए, कहीं ऐसा ना हो गैर आलिमों को बुलाया तो जबान बहक गई, कोई कुफ्र हो गया, कोई हराम हो गया, तो उसकी जिम्मेदारी सबकी हो जाएगी। अब जब ये कुफ्र बक के चला गया कोई, तो जनाब वाला उसका मौलवी पीछा करते हैं, तो वहीं बैठे बैठे ऑनलाइन डाल देता है कि मैं तौबा कर रहा हूँ इस बात से। तो बहरहाल सब कुछ तो अब ऑनलाइन चलने लगा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बंदों के हुकूक जो मार रहे हैं लोग, इसके बारे में भी सीधे सीधे कह दे साहब जो कुछ हुआ वो हर शब बारात में आ जाता है मैसेज, माफ कर दीजिएगा साहब। लेकिन जनाबे वाला बहुत खतरनाक है ये मोर्चा। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, हदीस सुनाता हूँ, जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जोर से कहो। एक हदीस सुनाता हूँ, आका पाक साहिब लौलाक ने अपने सहाबियों के बीच में इरशाद फरमाया, जानते हो मेरे गुलाम, जल्दी जल्दी सुनाऊंगा, कहीं रुकूंगा नहीं, तवज्जो पूरी इधर रखिएगा क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा है। आका फरमाते हैं, मेरे गुलाम जानते हो मनिल मुफलिस, तुम में गरीब आदमी कौन है? तो जनाबे वाला सहाबा इकराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह अल मुफलिस फीना मन लैसा लहु दीनारुन वला दिरहम, या रसूल अल्लाह, हे अल्लाह के पैगम्बर, हम में गरीब आदमी वो होता है जिसके पास रुपया ना हो, पैसा ना हो। तो मेरे नबी ने फरमाया, नहीं नहीं, गरीब वो नहीं होता जिसके पास रुपया पैसा ना हो, एक्चुअली गरीब वो आदमी होता है जिसके पास गरीब किसे कहते हैं सरकार? अल मुफलिस मन यअती बिसलातिन व सियामिन व ज़कातिन, गरीब और मुफलिस वो आदमी है जो नमाज़ रोज़े ज़कातें लेके आएगा, नेकियों का ज़ख़ीरा लेके आएगा, नेकियों का हसनात का ज़ख़ीरा लेके आएगा। मैदान महशर में जनाब वाला जब वो नमाज़ें रोज़े और सदक़े और ज़कातें और सारी की सारी नेकियां लेके आएगा, जब वो जनाब वाला वहाँ मैदान महशर में नेकियों के ज़ख़ीरे के साथ खड़ा होगा, तभी एक आदमी आएगा और आगे कहेगा, या अल्लाह कद ज़रबा हाज़ा, इसने मुझे मारा था। दूसरा कहेगा, कद क़ज़फ़ा हाज़ा, मौला इसने झूठा इल्ज़ाम लगाया था। तीसरा कहेगा, या इलाहल आलमीन कद सब्बा हाज़ा, इसने मुझे गालियां दी थी। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा, तुझे मारा था, तू क्या चाहता का? अल्लाह बदला चाहता हूँ का? कैसे बदला चाहता का? मौला आज नफ्सी नफ्सी का हाल है, मुझे नेकियों की ज़रूरत है, जितना इसने मुझे मारा था उतनी नमाज़ें इसकी तो मुझे आता फरमा दे। तराजू लगा दी गई, एक पल्ले में पिटाई रख दी गई, एक पल्ले में नमाजें रख दी गई, जितनी नमाजें उसकी पिटाई के बराबर हो गई तो जनाब उसे दे दी गई। जिसे पीटा था नमाजें कुछ खाली हो गई, फिर भी एक आदमी और आया और नमाजें उसे दे दी गई। एक आदमी और आया ऐसे ही हक मांगने वाला, और नमाजें उसे दे दी गई। पता चला हक मांगने वाले इतने आ गए, नमाजें खत्म, रोजे खत्म, हज खत्म, ज़कातें खत्म, सारी नेकियां खत्म। फिर भी एक आदमी आ गया। जब सब कुछ खत्म हो गया तो एक आदमी और आ गया, आके कहने लगा, या अल्लाह कद क़ज़फ़ा हाज़ा, इसने झूठा इल्ज़ाम लगाया था मेरा। अल्लाह फरमाता इसकी नेकियां खत्म हो गई। तो जनाबे वाला वो कहता, मौला आज मैं बड़ा परेशान हाल हूँ, मेरे पास गुनाह नेकियां हैं नहीं, अल्लाह ऐसा कर दे मेरे अल्लाह अपने फजल से कि मेरे गुनाह इस पे डाल दे और इसके मेरे गुनाह इस पे डाल दे ताकि मेरे गुनाह कुछ कम हो जाए। तो जनाब वाला तराजू अदल लगा दी गई, जो उसने झूठा इल्जाम लगाया था वो एक पल्ले में रखा गया और जनाब जो इसके गुनाह थे वो एक पल्ले में रखे गए। तो इसके गुनाह जितने उसके बराबर हो गए उसे दे दिए गए, जो नमाज़ें लेके आया था, जो रोजे लेकर नमाज़ें तो पहले ही खत्म हो गई थी। अब दूसरों के गुनाह पढ़ने लगे, दूसरों के गुनाह इस पे आने लगे, दूसरों के गुनाहों में मुब्तला होने लगा, यहाँ तक के जनाबे वाला गुनाहों के दलदल में फंस गया। लेकिन नबी फरमाते हैं, गया था नेकियां लेके, ज़ख़ीरा लेके हसनात का, अब गुनाहों के दलदल में फंस गया। फिर अल्लाह ने हुक्म दिया उसे, सुम्मा तुरिहा फिन्नार, अल्लाह ने हुक्म दिया और फरिश्तों से कहा, ओ फरिश्तों इसे औंधे मुंह जहन्नम के अंदर गिरा दो। सरकार पाक साहिब लौलाक ने इरशाद फरमाया, तुम्हारे अंदर मुफलिस और कल्लाश वो आदमी है, गरीब वो आदमी है जो नेकियों का ज़ख़ीरा लेके गया था और बजाय इसके के जन्नत में दाखिल हुआ, औंधे मुंह उसे जहन्नम में गिरा दिया गया। हज़रात मोहतरम, तो ये बंदों का हक बहुत ही अजीब चीज है। किसी बंदे का हक कोई ना मारे, किसी को तकलीफ ना दे, किसी का दिल ना दुखाए, किसी का जनाबे वाला पैसा ना मारे, किसी की मैंड ना काटे, किसी का कलेजा ना काटे, बल्कि जनाबे वाला अगर तुमसे किसी बंदे की दिल आज़ारी हो गई है
तो ये मत देखो कि तुम कितने बड़े आदमी हो समाज में, उससे जाके माफी मांगो। बहरहाल ये बंदों का हक था जनाब वाला, ये बंदों का हक बड़ा अजीब होता है। बहरहाल अब आखिरी टाइम ज्यादा हो गया, मैं भी समझ में नहीं आ रहा, मैं भी जनाब वाला बोलता ही चला जा रहा हूँ। मुझे 5 मिनट की इजाजत और दो, 5 मिनट की इजाजत है। ये बोलते बोलते 1.5 घंटा हुआ जा रहा है। बहुत अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी देर तक आपने सुन लिया और 1 बजने के करीब है और इससे ज़्यादा ना मैं चाहता हूँ कि तुम सुनो। और चूंकि हालात भी ऐसे ही हैं कि बहुत ज़्यादा देर तक जलसे इस दौर में चलने भी नहीं चाहिए, इसलिए बस 5-10 मिनट की इजाज़त, बात को यहाँ ख़त्म करते हैं। मैं ये कहना चाह रहा था आपसे कि ये जो सब स्टेशन बनते हैं नूर के, या तो 2 तरीके होते हैं। एक तो अल्लाह खुद उसे ये सलाहियतें देता है, एक अल्लाह फजल फरमाता है तो कसब से ये सलाहियतें पैदा हो जाती हैं। बड़े पीर साहब के पास दोनों तरह की सलाहियतें हैं, अल्लाह की दी हुई भी और इनकी यानी कसबी भी और वहबी भी। अब इनके अब्बा का जिक्र करते, अम्मा और बाप का जिक्र करते करते यहाँ तक पहुँच गया था कि मेरी एक बेटी है, कर लो निकाह उससे। जनाब वाला तय कर लिया और जनाब वाला फैसला कर लिया और फैसला करते हुए बोले मुझे मंजूर है, मुझे ये निकाह मंजूर है। कहा निकाह कर लो, फौरन से आपका हक माफ। निकाह हो गया, आनंद फानंद निकाह हो जाते थे पिछले ज़माने में। जनाब वाला पिछले ज़माने में शादियाँ बड़ी सस्ती थी। आज के ज़माने में जो नए मालदार हैं उन्होंने शादियों को महंगा कर रखा है। जो अंडों से नए नए फड़फड़ाते हुए निकलते हैं मालदार, जिनकी ज़मीनें महंगी हो गई, जिनकी ज़मीन जनाब वाला हाईवे पे आ गई, वो नए नए मालदार हो गए। वो जब नए मालदार हो गए तो यूं फड़फड़ाते निकलते हैं। वो ऐसी महंगी शादियां कर रहे हैं, 10 लाख में शादी, 20 लाख में शादी। हमारे इलाके में तो अल्लाह खैर करे 75 लाख 80 लाख में शादी, 60 लाख में शादी, 75 लाख में शादी। अल्लाह अपनी पनाह में रखे। गरीबों का जीना हराम कर दिया नए मालदारों ने, झूठी शान शौकत के लिए गरीबों का जीना हराम कर दिया। रातों की नींद हराम है, दिनों का चैन गारत है। अल्लाह के नबी ने फरमाया निकाहों को इतना आसान कर दो कि बुराइयों के लिए कोई रास्ता ना बचे। और हम लोगों ने बुराइयों के लिए रास्ते खोल दिए और निकाहों को मुश्किल कर डाला। बहरहाल टॉपिक नहीं है बात करने का, कभी फिर बात करेंगे। आज हम ये बात करते हैं, निकाह हो गया, हजले अरूसी में पहुंच गए, नमाज के बाद हजले अरूसी में पहुंच गए, यानी दुल्हन के कमरे में। जब दुल्हन के कमरे में पहुंचे तो बड़ी मीठी आवाज में, शहद में रस घोलती हुई आवाज कानों में, ऐसे जैसे शहद घुल गया हो कानों में, मीठी आवाज आई, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खड़े हो गए, हैरत में पड़ गए। ये तो वो नहीं है, वो तो कह रहे थे गूंगी है वो, ये तो सलाम कर रही है। पीछे को लौटने लगे, सीधे थे भोले थे, पीछे को लौटने लगे तो वो खड़ी हो गई, अर्ज करने लगी क्या गुस्ताखी हुई कि वापस तशरीफ ले जाते हैं। जब वो खड़ी हुई, इन्होंने देखा कि इसके तो पांव भी सलामत हैं, तो अब उन्हें यकीन हो गया कि कोई दूसरी ही है, वो नहीं है। वो तो बता रहे थे कि वो तो पैरों से ऐसी हैं और हाथों से ऐसी हैं, मगर ये तो सालिम है। तो जनाब वालों ने यकीन हो गया, वापस हो गए पसीने में शराबोर, हाँफते कांपते सुसर मुबारक के पास। हजरत अब्दुल्ला सौमई सारी सूरत हाल समझ गए, गले से लगा लिया। कहा क्या बात है? कहा हुजूर वहाँ हजले अरूसी में वो नहीं है जिसकी बस बयानी आप फरमा रहे थे, कोई दूसरी चली गई है वहाँ, वो ऐसी नहीं है जैसी आप बयान कर रहे थे। तो हजरत अब्दुल्ला सौमई ने सीने से लगाया अपने भोले भाले दामाद को, अपने सीधे साधे दामाद को सीने से लगाया। बहुत देर तक उसको उनको सीने से लगाए रहे, भींचे रहे। तारीख को ये मालूम है कि 3 बार सीने से लगाया। मैं भी यही जानता हूं कि 3 बार सीने से लगाया, भींचा, मगर ना मुझे मालूम, ना तारीख को मालूम, ना किसी मौलवी को मालूम। अल्लाह वाले जाने तो जाने, मुझे नहीं मालूम, हिस्ट्री को नहीं मालूम। इतना तो जानते कि 3 बार लगाया सीने से, मगर किसी को ये मालूम नहीं है कि उन 3 बारों में देने वाले ने क्या दे दिया और लेने वाले ने क्या ले लिया। जोर से कहते सुभान अल्लाह। देने वाले ने क्या दे दिया और लेने वाले ने क्या ले लिया। बहुत खामोश हो गए भाई तुम लोग। अब तुम लोग भी सोच रहे हो कि यार जल्दी जल्दी जलसा खत्म होना चाहिए। माशाअल्लाह, बहुत तुम्हारे अंदर भी जो है, मुझे ऐसा लग रहा है कोल्ड स्टोरेज तुम्हारे आसपास में ही है।
मुझे ऐसा लग रहा है तुम्हारे ऊपर भी अब ठंड का असर धीरे धीरे होने लगा। मगर हाँ, टाइम भी तो इतना ज्यादा होगा, कितनी देर तक आदमी सुन सकता है। और मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह 1.5 घंटा सुना चुका, इसके बावजूद आप बैठे हुए बड़ी शान के साथ, और इस हाल में बैठे हुए हो अभी तक। अल्लाह का करम है कि किसी आंख में नींद नहीं है, किसी चेहरे पे उदासी नहीं है। ये मेरे लिए खुशी की बात है। अर्ज करना चाहता हूं मैं, कहते हैं बस आखिरी बात, अब परेशान होने की जरूरत नहीं है, आखिरी बात। मैं तो सोच रहा 11 बातें बता दूं, मगर इसी चौथी 5वीं बात पे बात को तमाम करता हूं। इंशाल्लाह 6 बातें उधार नहीं, किसी मौके पे चुकता कर देंगे हिसाब, एक जलसा और करवा लेना। मौलाना कारी इरफान साहब नहीं आए अभी तक। कैसा काम हो गया, पूरे जलसे में यहाँ नहीं आए भाई, ऐसा कैसा काम हो गया? मौलाना कारी इरफान साहब कहाँ है? अच्छा हाँ, माशाल्लाह है, तो माशाल्लाह हैं, आ गए। अरे मौलाना कारी इरफान साहब, अल्लाह खुश रखे, आपकी मेहनतें अल्लाह ताला ने कबूल की, आपके दिल का खुलूस रंग लाया, और अल्हम्दुलिल्लाह इसी खुलूस का नतीजा है जो पूरे जलसे में बरकत की शक्ल में नजर आ रहा है। बेशक। और आप दूर दूर नजर आ रहे हैं, चेहरा मुस्कुराता हुआ। मैं जब भी आता हूँ इनके पीछे नमाज पढ़ता हूँ, आके इधर को जब भी निकलता हूँ नमाज पढ़ के जाता हूँ, जलसों में जाता हूँ। हाजी तौसीफ साहब बहुत खिदमतगुजार, अबरार मुल्ला जी हैं, आप हैं, और माशाल्लाह वो सामने वाले मस्जिद के सामने वाले, हाँ, अल्लाह खुश रखे, आबाद रखे, और पूरे मुजफ्फरनगर पे अपनी रहमतों के जलवे अल्लाह ताला नाज़िल फरमाए, और अल्लाह अपनी रहमतें अता फरमाता रहे सबको, और सबकी रोज़ियों में अल्लाह बरकतें अता फरमाए। और जिसने मुझसे दुआ के लिए दरख्वास्त की, अल्लाह सबकी दुआएं कबूल फरमा ले, अल्लाह सबकी हसरतें पूरी कर दे, जायद मुरादें पूरी कर दे। इमरान साहब की रोज़ियाँ अल्लाह उनमें बरकतें अता फरमाए, और रिस्कों में वसअतें अता फरमाए। और कई लोगों ने दुआ की दरख्वास्त की, अल्लाह ताला हुजूर पाक के वसीले से आपकी आमीन अल्लाह कबूल फरमा ले, अल्लाह सबको दो जहां में चैन और सुकून अता फरमा दे। आखिरी बात इस तकरीर की अर्ज करना चाहता हूँ, खुश रहें आप, आबाद रहें, जाओ, कोई और नहीं है, वो तुम्हारी बीवी है और मेरी बेटी है, कोई और नहीं है। मैंने उसका निकाह किया तुम्हारे साथ, मेरी बेटी है उम्मुल खैर। आपने तो ये बताया था कि वो गूंगी है, कहने लगे गूंगी नहीं है। मैंने तो गूंगा इसलिए कहा था कि आज तक मेरी बेटी की जबान पे कोई हराम कलमा जारी नहीं हुआ। मेरी बेटी लंगड़ी नहीं है, मैंने तो इसलिए कहा था कि मेरी बेटी के पांव आज तक किसी हराम चीज की तरफ नहीं उठे। मेरी बेटी लूली नहीं है, हाथों ने आज तक किसी हराम चीज को नहीं पकड़ा। मुबारक हो, तुम्हारी बीवी है वो, उम्मुल खैर है वो, मेरी बेटी, मैंने निकाह किया है। अब गए हजले अरूसी में, अब सुनो, जब हजले अरूसी में गए हैं सरकार सैयदना अबू साले जंगी दोस्त, तो यूं मान लो मुजफ्फरनगर वालों कि इधर से हजरत अबू साले चले, उधर से सैयदा उम्मुल खैर चली। यूं समझो जैसे 2 समंदर चले एक दूसरे की तरफ, इधर भी समंदर इधर भी समंदर, इधर शरीयत का समंदर, उधर तरीक़त का समंदर, इधर जनाब वाला हक मारिफत का समंदर, उधर हकीकत का समंदर, इधर शर्म का समंदर, इधर हया का समंदर, इधर इज्जत का समंदर, इधर इफ्फत का समंदर, या यूं कह लो कि इधर इमाम हसन का समंदर और उधर इमाम हुसैन का समंदर। मुजफ्फरनगर वालों, जब ये दोनों समंदर एक दूसरे के हम आगोश हुए हैं, तो इन्हीं 2 समंदरों की कोख से जिस हीरे ने जन्म लिया था, उसी हीरे को दुनिया गौसे आदम के नाम से जानती है। वही हीरा जमाने में बड़ा पीर कहलाता है, उसी हीरे को महबूब सुभानी कहते हैं, उसी हीरे को गौसे समदानी कहते हैं, उसी हीरे को शहबाज़े लामकानी कहते हैं। उसी हीरे का नसीब ये हुआ कि अल्लाह ने उसी हीरे को इंसानों का शेख बना डाला, जिन्नों का शेख बना डाला। उस हीरे को अल्लाह ने ये ताकत दी कि उसे फरिश्तों का भी शेख बना डाला। और खुदा की कसम, उसे अल्लाह ने वो पावर दिया कि रातें चली तो इजाजत लेके चली, दिन निकले तो इजाजत लेके निकले। खुदा की कसम, सूरज निकला तो गौसे आदम से पूछ के निकला, और चांद निकलता है तो गौसे आदम के दरबार। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। जिसकी माँ ऐसी, जिसका बाप ऐसा, ये कसबी है, अल्लाह का फजल आ गया, उसकी औलाद भी वैसी। जोर से कहिए सुभान अल्लाह, और जोर से सुभान अल्लाह। जब माँ बाप ऐसे होते हैं तो अक्सर औलादें ऐसी होती हैं, और जब माँ बाप नंबरी हो, जब माँ बाप नंबरी हो
तो अल्लाह ना करे औलादें भी नम्बरी हो जाती हैं। इसलिए पेड़ अच्छा होता है तो फल भी अच्छा, जैसा पेड़ होता है वैसे ही फल होता है। अब मेरे पास मैटर तो इतना है कि एक इमरान हनफी नहीं 1000 इमरान हनफी हो जाएं, और एक रात नहीं करोड़ों रातें हो जाएं, तो खुदा की कसम एक एक करके इमरान हनफी चले जाएंगे, करोड़ों रातें खत्म हो जाएंगी, मगर मेरे बड़े पीर की बातें खत्म नहीं होंगी। बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह। इतनी बातें हैं, मैं क्या करूं, हर मैदान में है। देखो इल्म के मैदान में देखो तो खुदा की कसम सबसे बड़े आलिम, बेशक, एक एक आयत की 30-30 तफसीरें कर जाते हैं। वलियों की दुनिया में देखो तो ऐसे वली कि बगदाद की मस्जिद के मिंबर पे खड़े होकर कह जाते हैं मेरा ये कदम वलियों की गर्दनों पर है, तो सारे वली दुनिया में अपनी गर्दनें झुका लेते हैं। ख्वाजा गरीब नवाज ने तो जनाबे वाला ये कह दिया था इस्फहान के पहाड़ों पे, ये कह दिया था सरकार आपका ये कदम मेरी गर्दन पे नहीं है, बल्कि बहुत से गरीब नवाज ने तो ये कह दिया था आपका ये कदम मेरी आंखों पर है, मेरे सर पर है। सुभान अल्लाह। और मेरे मुफ्ती आजम ने इरशाद फरमाया, मुफ्ती आजम ने, आला हजरत के शहजादे ने, मुफ्ती आजम ने फरमाया आला हजरत का नाम सुभान अल्लाह लिया करो मोहब्बत से। आज आला हजरत के नाम से कुछ लोगों को पसीने आते हैं, आला हजरत के नाम से कुछ लोगों के पेटों में दर्द हो जाता है। जाहिल पीर समाज में बोराए फिर रहे हैं, अलिफ से लट याद नहीं है, और इन जाहिल ये जाहिल आला हजरत को चैलेंज करते हैं। और मैं चैलेंज करता हूं कि जितने जाहिल हैं सब इकट्ठे होकर आला हजरत इमाम अहमद रजा की किताब का जो पहला खुतबा है ना, पहला खुतबा उसका तर्जमा भी नहीं कर सकते। फतावा रज़विया का जो खुतबा है, और ये जो हैं जिन्होंने कुरान याद कर लिए थोड़े बहुत इधर 2-4 पारे, और ये जनाब वाला आला हजरत को पांचवा मसला कहाँ से आ गया, पांचवा मसला कहाँ से आ गया, अबे पागल जाहिल आवारा, तुझे पता आला हज़रत कौन है? अरे आला हज़रत को समझना हो तो माँ रहरा के सैयदों से पूछो, और अगर आला हज़रत को समझना हो तो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से पूछो। खुदा की कसम मैथमेटिक्स की एक प्रॉब्लम के सॉल्वेशन के लिए जर्मनी जाना था, कदमों में आ गया, मेरे इमाम ने मिनटों सेकंडों में प्रॉब्लम सॉल्व किया, तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को ये कहना पड़ गया कि जब आपका इल्म ऐसा है तो बगदाद के गौसे आजम का इल्म कैसा होगा। सुभान अल्लाह, बंदर के जाने अदरक का मजा, इल्म वालों से पूछो इमाम अहमद रजा कौन है। तो आला हजरत के शहजादे कहते हैं मेरे मुफ्ती आजम सरकार ये दिल ये जिगर है, ये दिल ये जिगर है, ये आंख है, ये सर है, ये दिल है, जिगर है, ये आंख है, ये सर है, जहां चाहो रखो कदम गौसे आजम। जहां मादरदाद वली है ना मुफ्ती आजम, माँ के पेट से वली पैदा हुए हैं ना मुफ्ती आजम, तो मुफ्ती आजम ने भी फरमाया ये दिल ये जिगर है, ये आंख है, ये सर है, जहां चाहो रखो कदम गौसे आजम। वो हीरा जो बगदाद का शहंशाह कहलाता है, वो हीरा जो गौसे समदानी कहलाता है, अल्लाह ने उसे ये रुतबे दिए। 12 साल की डूबी हुई बारात को निकाल दिया एक हुक्म से। दूल्हा का नाम सैयद कबीरुद्दीन था। 12 साल के बाद यानी 12 साल पहले डूबी थी बारात, बुढ़िया रो रही थी वहां दजला के किनारे। पूछा सरकार, किसी मुरीद से पूछो क्यों रोती है? यूं रोती हूं, बारात गई थी, मेरा इकलौता लाल था, डूब गई बारात, कभी कभी आती हूं रोती हूं, तरस आ गया, रहम आ गया, तरस आ गया, रहम आ गया। इरशाद फरमाया मत रो, अल्लाह तुम्हारे बेटे को जिंदगी अता फरमा देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दजला के करीब आए, जबान से ये फरमाया कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो जा। दूल्हा मैं पूरी बारात के 12 साल के बाद खड़ा हो गया, बगदाद के शहंशाह के कदमों पे गिर गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सैयद कबीरुद्दीन नाम था, उसके बाद 500 साल तक जिया वो आदमी, सुभान अल्लाह। उसके बाद 500 साल तक
वो शख्स बगदाद के शहंशाह के हाथों पे मुरीद हुआ और फिर अल्लाह ने उसके भी दर्जे बुलंद किए और 500 साल तक वो सब धरती के पर्दे पे रहा। हजरात मोहतरम अर्ज करना चाहता हूँ, वो है मेरा बगदाद का शहंशाह। अल्लाह ने ये रुतबे दिए हैं, अगर मैं उनके इल्म की बात करूँ तो खुदा की इज्जत की कसम पूरी ना कर सकूं। मैं अगर उनकी कुर्बानियों की बात करूं, जो उन्होंने कुर्बानियां दी हैं, सुभान अल्लाह, पूरी दुनिया पे पूरी बगदाद का शहंशाह है बगदाद में, मगर चारों तरफ पूरी दुनिया में नजर रखे हुए इस्लाम कहाँ कमजोर हो रहा है, दीन कहाँ कमजोर हो रहा है, दीन कहाँ कमजोर हो रहा है। और दीन को मजबूत करने के लिए बगदाद के गौसे आदम ने जगह जगह अपने गुलाम भेजे और उसी श्रृंखला में एक नाम जुड़ता है हिंदुस्तान का। हिंदुस्तान में गौसे आदम ने सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी को सेलेक्ट किया और गरीब नवाज का भारत में आना ये गौसे आदम ही के ईमा का असर था। जोर से कहिए सुभान अल्लाह। और देखो कहाँ कहाँ नजर थी, क्या कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं? नहीं। और कहाँ कहाँ नजर थी आपको मालूम है? 10 साल का बच्चा, देखो कहाँ कहाँ नजर थी। 10 साल का बच्चा गौसे आदम के दरबार में बाप लेके आया, हुजूर इसके लिए दुआ कर दीजिए। सरकार ने उसे देखा, देखने के बाद मुस्कुराए। बहुत इंटरेस्टिंग है बात, सुनोगे? हाथ उठा के सुभान अल्लाह कहो। सुभान अल्लाह। मेरी माँ बहनों, तुम भी इन बातों को याद रखो और अपने बच्चों को सुनाओ। बहुत नाजुक घड़ी है, अल्लाह फजल फरमाए। मैंने फिर एक बज के 10 मिनट होने वाले हैं, इसलिए जनाब वाला बात को तमाम करता हूँ, या आखिरी बात करता हूँ और फिर बात नहीं करता, फिर इंशाल्लाह किसी मौके पर फिर सुनाएंगे। बहुत अच्छा आप हजरात ने सुना, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपका। बहुत अच्छा सुना, शुक्रिया अदा करता हूँ। बिल्कुल इस तकरीर का ये आखिरी बाब है और इस बाब को, इस चैप्टर को क्लोज करते हैं, बात को तमाम करते हैं। क्या फरमाया, क्या कहते हैं हुजूर? दुआ कर दीजिएगा। 10 साल का बच्चा, नजर देखो कहाँ कहाँ है बगदाद वाले की। हुजूर दुआ कर दी, मुस्कुराए उसे देख के, मुस्कुराए उसे देख के, और उसके सर पे हाथ रखा, कुछ पड़ा, फूंका, दम किया, हाथ उठाए, ज़ेरे लब दुआ की, फिर मुस्कुराए। फिर उस बेटे के अब्बा से कहा, इसे लेके चले जाओ, मैं देख रहा हूँ ये दीन का बहुत बड़ा काम करने वाला है, ये दीन का बहुत बड़ा गाजी बनेगा, ये दीन का बहुत बड़ा सिपाही बनेगा। मैं देख रहा हूँ, मेरी आंखें देख रही हैं, ये दीन का बड़ा सिपाही बनेगा। जनाब वाला बहुत कई बार फरमाया, कई बार दम किया, कई बार खुश हुए, कई बार दुआएं कर दी। सुभान अल्लाह। नजर देखो कहाँ कहाँ है। और आखिरकार वो बच्चा बड़ा होता गया, और जब वो जवान हो गया तो जनाब वाला वो जो कभी गौसे आदम ने फरमाया था, मैं देख रहा हूँ दीन का बड़ा सिपाही बनेगा, तो यही शख्स आगे चल के, जानते हो कौन बन गया था? यही शख्स आगे चल के जमाने में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी बन गया था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी, जिसने बैतुल मुक़द्दस पे इस्लाम का झंडा लहरा दिया था। कहाँ कहाँ नजर थी बगदाद वाले की? पूरी दुनिया में एक साथ, इधर दीन बचाते हैं, उधर जनाबे वाला लोगों की पर्सनल मदद करते हैं, उसके जनाब वाला उसके बाद पढ़ाते भी हैं, इल्म का पहाड़ भी हैं, मदरसे में पढ़ाते भी हैं, अकीदत जी है ना, पढ़ाते भी हैं, तकरीर भी करते हैं। और तकरीर तो ऐसी करते हैं कि लोग कई हजार किलोमीटरों से वहां आकर रहने लगते हैं उनकी तकरीर सुनने के लिए। सीरिया से एक आदमी आके उन्हीं के पास रहने लगा, मैं तो तकरीर ही सुनूंगा, मैं तो तकरीर ही सुनूंगा। घर को भूल गया, बच्चों को भूल गया। वहां से शिकायत आई, ये काफिला आया, वहां से शिकायत आई, एक काफिला आया। उस काफिले ने कहा, हुजूर इस नाम का आदमी आपके दरबार में आता है, वो आपकी तकरीरें सुनता, उसके बच्चे उसे याद कर रहे हैं, उसकी बीवी रो रही है। मेरे गौसे आदम ने उसका नाम लेकर पुकारा, वो हाजिर हुआ। हाजिर होने के बाद मेरे गौसे आदम ने फरमाया, तुम यहीं रहते हो? तुम्हारी बीवी रोती है, तुम्हारे बच्चे तड़पते हैं, जाओ अपने घर। तो कहने लगा, सरकार अगर मैं अपने घर जाऊंगा तो मर जाऊंगा, आपकी सूरत न देखूंगा तो मर जाऊंगा, तकरीर न सुनूंगा तो मर जाऊंगा। आका मुझे दर का कुत्ता हूं, यहीं पड़ा रहने दीजिए। मेरे सरकार ने जलाल में इरशाद में, तुझे जाना होगा, तुझे जाना होगा। वो बोला, हुजूर मैं मर जाऊंगा तड़प तड़प के, माहिए बे आपकी तरह अगर ये चेहरा देखने को न मिला तो मर जाऊंगा, तकरीर न सुनूंगा मर जाऊंगा।
मेरे गौसे आदम ने फरमाया अपने घर जा, और जब तुझे मेरी याद सताए बेशक बेशक बहुत तो अपने घर में अपने चारों तरफ एक दायरा बना लेना, उसी दायरे में बैठ जाना, और तू जिसे चाहे उस दायरे में बैठा लेना। इधर तेरा अब्दुल कादिर मिंबर में तकरीर कर रहा होगा, और उधर तू अपने घर बैठे बैठे मुझे देख भी रहा होगा और मेरी तकरीर सुन भी रहा होगा। ना वीडियो ना एमना ना कैमरा ना यूट्यूबा। जी हजरत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। ये यूट्यूबा भी नहीं, यूट्यूबा इसलिए कह रहा हूँ फितनों की जड़ है, कयामत की निशानी, कोबरा है, नाग है ये यूट्यूब। कितनों को निगल गया ये यूट्यूब, कितनों को हल्का कर दिया इस यूट्यूब ने। 10 आदमी एक ही मसले को 10 तरीके से बताते, कितने लोगों के ईमान खा गया ये यूट्यूब। कंफ्यूजन पैदा कर दिया पब्लिक में इस यूट्यूब ने। ना वीडियो ना एमरा ना कैमरा ना यूट्यूबा, मगर खुदा की कसम कैसा लाइव सिस्टम है, क्या लाइव निजाम है। तकरीर हो रही है बगदाद में और सुनने वाला सुन रहा है सीरिया में। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा हजरत, सुभान अल्लाह। बस दायरा खींच लेना। अरे एक बात है, करोड़ों बातें हैं, कौन कौन सी बात बताऊं। एक आखिरी बात बता के जाऊं, इतना जिसको अल्लाह ने इतना पावर दिया, एक दिन वो काबे के पास रो रहा था, काबे के पास, काबे का खिलाफ आंखों से लगा के तड़प रहा था, और ये कह रहा था कि या अल्लाह अगर मेरे अमल अच्छे ना हो तो मुझे अंधा उठाना। ऐसा रो रहा था वो रोने वाला कि दूसरे लोगों को भी रोना आ रहा था। तो शेख सादी का बयान है, तो जनाब वाला वो कहते हैं एक साहब ने पर्दे की ओर से देखा कि ये शख्स इस अंदाज में रो क्यों रहा है कि इसके रोने से दूसरे लोग भी रोने लगे हैं। तो पर्दे की ओर से देखा तो हैरत की इंतहा, हैरत और इस्तेजाब के समंदर में डूब गया, ये भी और वो भी और सब देखने वाले, कि ये रोने वाला कोई और न था बल्कि ये काबे के खिलाफ से लिपट के आंसुओं से काबे के खिलाफ को मताफे काबा में रोने वाला कोई और नहीं, आंसुओं से ज़ार और क़ितार अल्लाह अल्लाह करने वाला कोई और नहीं, बल्कि जमीन पर आसमान पर राज करने वाले, जिन्नों और इंसानों पर राज करने वाले शहंशाह बगदाद गौसे आजम सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी ही थे, जिन्होंने मुसलसल 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी, जो अपनी माँ के पेट से 17 पारों के हाफिज कुरान बन के आए थे। खुदा की कसम आज वो ऐसे रो रहे हैं काबे के मताफे काबा में, अल्लाह मुझे अंधा उठाना अगर मेरे अमल अच्छे ना हो। इतना बड़ा वली जो वलियों का लीडर, वलियों का इमाम हो, वो रो रहा है इस हाल में, तो अंदाजा लगाओ हमारा तुम्हारा क्या होगा। इसलिए गौसे आदम से मोहब्बत करने वालों, अगर सच्चे मोहब्बत करते हो और एक्चुअल में तुम गौसे आदम की गुलामी का हक अदा करना चाहते हो, तो नमाजों का दामन कभी मत छोड़ना, रोजे रखते रहना, 5 वक्त की नमाजें पढ़ना, अल्लाह की कुदरत के जलवे देखना और अल्लाह के सामने अपने सर को झुका देना। इंशाअल्लाह बंदों का हक मत मारना और अल्लाह रसूल के हक पूरे करते रहना। यही जिंदगी में चंद बातें अगर तुमने याद नोट कर ली तो खुदा की कसम इस दुनिया में भी चैन मिलेगा, उस दुनिया में जाना जरूर है, जो आएगा वो जाएगा, जो आएगा वो जाएगा, जाना हर हाल में। इसलिए अपनी पूरी जिंदगी को सेव करना चाहो तो ये लोगों अल्लाह और रसूल को राजी करना चाहो तो गौसे आदम की सीरत पे अमल करने की कोशिश करो, नबी पाक से मोहब्बत करो, औलिया इकराम से मोहब्बत करो और अपनी जिंदगी को संवारो, दुनिया में भी चैन आखिरत में भी चैन की। मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। और मेरे आला हजरत के इस शेर पर बात को तमाम करता हूँ। मेरे बरेली वाले सरकार आला हजरत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मोहसिन अहले सुन्नत आफते जाने वहाबियत हुजूर सैयदना इमाम अहमद रज़ा मुजद्दिद मुहद्दिस बरेलवी फरमाते हैं, वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। और या मेरे सरकार गौसे आदम शेख मदरे चिश्तो बुखारा समरकंदो अजमेर, मदरे चिश्तो बुखारा समरकंदो अजमेर, कौन सी किश्त पे बरसा नहीं झाला तेरा।
कौन सी किश्त पे वर्षा नहीं झाला तेरा। अल्लाह तुझसे दुआ है कि मुझ पे और इन पे अल्लाह पूरी उम्मत पर प्यारे गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी का फैज़ान जारी फरमा दे। या अल्लाह उनके वसीले से हमारी मुश्किलात आसान कर दे। पूरी मिल्लत पे अल्लाह तू अपना रहम फरमा, हमारे देश भारतवर्ष पे रहम फरमा और खूब अमन व अमान और चैन अता फरमा। प्यारे गौसे आजम के वसीले से या अल्लाह हम सबको दो जहां में करार अता फरमा। ए अल्लाह पूरी तकरीर में कहीं कोई सबक़त लिसानी हो गई हो मुझे माफ़ फरमा दे मौला। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम। मैं भी पढ़ता हूँ, आप भी पढ़ लीजिए। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यूट्यूब वाले जो यहाँ बैठे हुए हैं उन हज़रात से गुजारिश करूँगा, तकरीर अगर आपने रिकॉर्ड की हो, अगर ठीक ठाक मैसेज दे सकते हो तो तकरीर अपलोड कीजिएगा। किसी पंडित का, किसी लड़की का बेहुदा फोटो मेरे फोटो के साथ लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर सही मैसेज दे सकते हो तो देना, नहीं तो तकरीर डिलीट कर देना। मैं तकरीर यूट्यूब पे आने का हिमायत में नहीं हूँ। अगर अपलोड कर रहे हो तो सही थंबनेल दे देना, मैसेज, और वो भी 1 घंटे का नहीं। तकरीर में सब बातें आती हैं, हर बात। तकरीर नाम ही इस चीज़ का है, कभी कुछ आ जाता, कभी कुछ आ जाता। तहरीर थोड़ी, ये तहरीर में इख्तिसार होता, तकरीर में तो हस्ब ज़बाइश सब आते हैं। हर चीज़ का बयान आ जाता, कभी संभल का, कभी वैजोई का, कभी दिल्ली का, कभी मुंबई का। तो तकरीर है ये, तो पता नहीं किधर को चली जाए। तकरीर है, इसलिए पूरी तकरीर को यूट्यूब पे देना ये भी कोई अक्लमंदी नहीं है। जो बात दीन के हक में हो, देश के हक में हो, मेरे हक में हो, आपके हक में हो, वही देना। 5-5 मिनट की 2-4 क्लिप डाल दी, बात खत्म हो गई। एक तरफ से कुछ नहीं देना। और थंबनेल हंसा के यूं कर दिया, फंसा के यूं कर दिया, ये कोई देने की जरूरत नहीं है। नहीं तो डालना ही मत, हाँ, नहीं तो डालना ही मत। अल्लाह ताला प्यारे नबी के वसीले से आप सबको अपनी रहमत नादिल फरमाए और दो जहां में चैन अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबी आमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मौलाना साजिद कहाँ है? अरे यार, देखा कारी शाहनवाज भी चले गए क्या? तो उन्हें बुला लो। अगर तुम 2 मिनट कहो तो तुम, मगर तुम सुनी कहाँ रहे हो मोहब्बत से? तुम्हारे मुजफ्फरनगर का भी नाम लिया बेचारों ने, मुजफ्फरपुर का कितना प्यारा नाम लिया। तुम मोहब्बत से सुनो तो सुनवाऊं। और यही कह के लाया भी था कि मुजफ्फरपुर चलो, मेरा गांव है, मेरा गांव है, ये कह के लाया था। मगर तुमने कहा मोहब्बत से ज्यादा सुना। अगर मोहब्बत से सुनो तो सुनवा दूं 2-4 शेर। मोहब्बत से सुनोगे